बाकी आप लोग से संभवतः अपना आप म्यूट रखिएगा, जब आपको बोलना होता है म्यूट कीजिए, बोलने के बाद फिर म्यूट कर लीजिएगा। तो ठीक है, हम आज का सत्र प्रारंभ करते हैं। श्लोक क्रमांक 23, अध्याय 3, शीर्षक कर्मयोग। यादि हामं न वर्तेयं जातु कर्मण अतेन्द्रिया मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। अनुवाद श्रील प्रभुपाद द्वारा। क्योंकि यदि मैं नियत कर्मों को सावधानी पूर्वक न करूं तो हे पार्थ, यह निश्चित है कि सारे मनुष्य मेरे पथ का ही अनुगमन करेंगे। भगवान क्या बोल रहे हैं, इतना सा समझाया भगवान ने पिछले श्लोकों में। देखो, मुझे तो कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है, सब कुछ मेरा है। हमने से चर्चा करी, भगवान अपने आप में परिपूर्ण है, तो परिपूर्ण आदमी को थोड़ी ना कुछ करना रहता है। फिर भगवान बोल रहे हैं इस श्लोक में कि यदि मैं नियमित कर्म को सावधानी पूर्वक ना करूं। अब देखो, भगवान शब्द जोड़ रहे हैं, सावधानी पूर्वक, कि यदि मैं नियमित कर्मों को अत्यंद्रिता, अत्यंद्रिता का मतलब है सावधानी के साथ, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। तो भगवान बोल रहे थे मैं नियत कर्मों को सावधानी पूर्वक ना करूं तो यह पार्थ क्या होगा कि लोग मेरे ही पथ का अनुगमन करेंगे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि भगवान ये बोल रहे हैं कि देखो, अगर मैं समाज में मानव जाति के लिए आदर्श स्थापित करने में थोड़ी सी भी चूक कर दूं, जरा सी भी अगर मैं चूक कर दूंगा, तो जो जन साधारण है, देखो भक्तों की बात नहीं हो रही यहाँ पे, जो जन साधारण, जो कृष्ण को नहीं समझते हैं, कृष्ण के विज्ञान को जानते नहीं हैं, कृष्ण भक्ति के विज्ञान को जो समझते नहीं, वो क्या करेंगे? अरे, भगवान ने ऐसा किया था, अब तो हम भी करेंगे। तो मतलब अगर वो जरा से भी असावधान हो गए, कुछ भी छोटा सा भी गलत काम उन्होंने कर दिया, तो सामान्य जनता क्या करती है कि जितने अच्छे कार्य किए उसको नहीं देखती है। एक अल्प बुद्धि के लोगों का लक्षण ये होता है कि अगर आप कोई अच्छा कार्य कर रहे हो, मान लो आपने 10 में से 9 कार्य अच्छे किए और एक कार्य आपसे खराब हो गया, तो जो 9 अच्छे किए हैं वो पूरे हटा दिए जाएंगे, टोटल हटा दिए जाएंगे। वो एक जो बुरा कार्य उनको दिख रहा है वो करेंगे वो। ऐसा होता है। जैसे कि अभी करंट एग्जांपल है, अभी वो लगा था ना अपना ये क्या बोलते हैं, कुंभ। तो कुंभ में मीडिया जो था तरह तरह की शोध कर रहा था। तो उन्होंने एक साध्वी का भी शोध किया उन्होंने। और वो साध्वी जो थी, वो अपनी साधना में आने से पहले मॉडलिंग किया करती थी, और उन्होंने अपने पुराने वीडियो नहीं हटाए। तो जितने मूर्ख लोग थे, सब उसको क्रिटिसाइज कर रहे थे, सारे के सारे। कोई ढोंगी बोल रहा है, कोई आडम्बरी बोल रहा है, वो इतना कर दिया क्रिटिसाइज कि वो डिप्रेशन में चली गई, एकदम हताश हो गई। जबकि देखा जाए तो जो बुद्धिमान आदमी है वो कभी क्रिटिसाइज नहीं करेगा। वो तो देखेगा कभी सब वीडियो मॉडलिंग इत्यादि करती थी, उस समय का प्रोफेशन था, उस समय की रिक्वायरमेंट थी, अभी तो साध्वी बन गई ना। तो यहाँ पे श्लोक लागू होता है, पीछे सुदुराचारो भजते मां मन ने भाव। भले उसने कुछ भी किया, अभी तो भजन कर रही है, अभी तो भक्ति कर रही है, तो भगवान के नजर में तो वो साध्वी ही है। तो इस बात को वो समझेगा जो गीता को समझता है अच्छे से, लेकिन जो गीता को नहीं समझे वो भी अपराधी करेंगे। आप हमेशा ध्यान रखिएगा, हम में से हर व्यक्ति का एक इतिहास है, हर कृष्ण भक्त का एक इतिहास होता है, हर साधु का इतिहास होता है, और हर चोर का भविष्य होता है। तो जरूरी नहीं कि बिल्कुल हर कोई पास बैकग्राउंड से आए, लोग तरह तरह के बैकग्राउंड से आते हैं, सामाजिक परिस्थिति से निकल के आते हैं, लेकिन वो है ना, जब जागो तब सवेरा। जब भगवान उसको स्वीकार कर रहे हैं तो हम आप कौन होते हैं किसी को ऐसी निंदा करने वाले? तो भगवान वही बोल रहे हैं कि यदि जरा सा मैं कुछ भी गलती कर दूंगा तो लोग मेरे 9 अच्छे कार्यों की तरफ ध्यान नहीं देंगे, तो जैसे एक बुरा कार्य उसकी तरफ ही ध्यान दिया जाएगा। जैसे कि उदाहरण की तरफ अगर हम देखें, तो हम कल चर्चा करते हैं रणछोड़ की। तो जो अल्प बुद्धि के लोग हैं वो तो आज भी भगवान कृष्ण को वो करते हैं, इसी बात को लेकर निंदा। बड़े बड़े प्रवचन दिए उन्होंने अर्जुन को, अर्जुन को तो लड़वा दिया, खुद की बारी आई तो भाग गए, ऐसा बोलते हैं लोग। कर्ण को लेकर तो आज तक लोग भगवान कृष्ण को ब्लेम करते हैं कि भगवान कृष्ण ने पक्षपात किया है। ऐसी कितनी सारी, भगवान राम जब रो रहे थे सीता मैया को रावण चुरा के ले गया, तो भगवान राम इतने रो रहे, इतने रो रहे कि बौखला गए एकदम। पर वो जो मिल रहा है उससे पूछ रहे हैं, हे सीते तुमने सीता को देखा? का तो फूल से पूछ रहे हैं, पत्ती से पूछ रहे हैं, नदी झरना जानवर से पूछ रहे थे। तो उस पर कई लोगों ने क्रिटिसाइज किया कि ये भगवान नहीं कह रहा, साधारण आदमी में इतना रोता नहीं है, ये भगवान होकर रो रहे हैं, ऐसा लोग बोलते हैं। लेकिन जो अच्छे से गीता को समझा है, जो आचार्यों के मार्गदर्शन में इस विज्ञान को समझ रहा है, उसको स्पष्ट समझ में आ रहा है कि यहाँ क्या चल रहा है, वो ऐसा क्यों किया गया, वो लीला दिखाई जा रही है।
कृष्णा चक्रवर्ती पाद में उसे बड़ी अच्छी टीका लिखी कि भगवान मैं क्यों रोने का अभिनय कर रहे थे। बहुत अच्छा बताया था उन्होंने। तो ये बात है सब। तो भगवान को भी जो है, भगवान ये बोल रही है अगर मैं कर्म थोड़ी सी भी गलती नहीं करूंगा तो लोग तो हाहाकार मचा देंगे। लोग तो बैठे ही इसीलिए हैं। तो मुझे भी इसलिए भगवान ने बोला मुझे सावधान खुद रहना पड़ता है कि भाई कोई सा कोई गलत काम ना हो जाए, जो जनता में गलत मैसेज जाएगा। तो समाज के जो लीडर होते हैं उन सबका एक कर्तव्य बनता है कि आप जब लीडर की पोजीशन पर अगर आप बैठे हो तो आपको बहुत सावधान रहना चाहिए। ये आपका छोटा सा कार्य आपको आप छोटे से आप जो कुछ है वो उसकी नकल सब करते हैं। अनंता का मतलब ही नकल करने वाली जनता। तो सब नकल जरूर करेंगे वो, तो भगवान वही बोल और अनुगमन करते हैं वो। ये बात होती है। तात्पर्य पढ़िए। तात्पर्य शिल प्रभुपाद द्वारा। शिल प्रभुपाद की जय। आध्यात्मिक जीवन की उन्नति के लिए एवं सामाजिक शांति में संतुलन बनाए रखने के लिए कुछ परंपरागत कुलाचार हैं जो प्रत्येक सभ्य व्यक्ति के लिए होते हैं। ऐसे विधि विधान केवल बद्ध जीवों के लिए हैं, भगवान श्री कृष्ण के लिए नहीं। लेकिन क्योंकि वे धर्म की स्थापना के लिए अवतरित हुए थे, अतः उन्होंने निर्दिष्ट नियमों का पालन किया। अन्यथा सामान्य व्यक्ति भी उन्हीं के पद चिन्हों का अनुसरण करते, क्योंकि श्री कृष्ण परम प्रमाण है। श्रीमद् भागवतम से यह ज्ञात होता है कि श्री कृष्ण अपने घर में तथा बाहर गृहस्थोचित धर्म का आचरण करते रहे। हाँ, तो रूपा जी क्या बोल रहे हैं कि देखिए भी आध्यात्मिक जीवन में तो क्या होता है कि उन्नति के लिए हम समाज में शांति संतुलन बनाए रखने के लिए कुछ परंपरागत कुल के नियम होते हैं, है ना। उनका पालन करना अनिवार्य होता है। जैसे कि युधिष्ठिर महाराज राजा की गद्दी संभाले हुए थे। भगवान ने उसको पूरी धरती का राजा बनाया था, तब उनको बहुत सावधान रहना पड़ेगा। अगर आप लीडर की पोजीशन पे हो, आजकल में लोग लीडर लीडर बनने के लिए आतुर रहते हैं, मरते रहते हैं। लेकिन उनको पता नहीं कि लीडर बनना कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। लीडर को बहुत कर्मा आता है। हाँ, एंजॉयमेंट तो है, पोस्ट मिलेगी, पोजीशन मिलेगी, ये सब है। लेकिन जरा सा भी आप अपने पद के साथ इंसाफ अगर नहीं कर रहे हो तो भयंकर कर्मा आता है। बहुत ये लीडरों को पता ही नहीं है। ये बात नायकों को पता ही नहीं आजकल के जन नेता है। कितना बड़ा अधर्म कर रहे हैं वो लोग, खुद भ्रष्टाचार कर रहे हैं। अगर नेता होकर आप भ्रष्टाचार करोगे तो फिर क्या, जनता तो त्राही त्राही मचा देगी। भयंकर हैवी कर्मा है ये। इस लाइफ में भले वो तथाकथित एंजॉय कर ले, मरने से पहले बहुत भुगतना है उनको। मरने के बाद तो करोड़ों गुना भुगतना है। समझ लो कि उनका मनुष्य में तो गई, कोई चांस ही नहीं है। अगर कोई कृष्ण भक्त मिल गया और उसने उनको कुछ प्रसाद वगैरह खिला दिया, उसको देखकर उन्होंने कुछ हरे कृष्ण बोला, तो नरक जाने से तो बच जाएंगे, वरना बहुत बुरी हालत हो जाएगी। तो बहुत जिम्मेदारी वाली है। इसलिए अगर हम लोग ही भक्ति में जब आते हैं तो देखते हैं कई भक्त लोग को हाईलाइटेड होना चाहते हैं, नेता की पोस्ट पे आना चाहते हैं, बिना इस बात को समझे बिना भविष्य पर कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है वो। बहुत हेवी कर्मा आता है। आपने जरा सी पक्षपात कर दिया तो कर्मा आएगा आपको। तो भगवान खुद बोल रहे हैं कि भाई मुझे कुछ सावधान रहना पड़ता है। और प्रभुपाद जी बता रहे हैं, ये जो बता रहे हैं ना प्रभुपाद जी, कि श्रीमद् भागवत से यह ज्ञात होता है कि श्री कृष्ण अपने घर में तथा बाहर गृहस्थी धर्म का आचरण करते रहे हैं। ये कौन से कहाँ का वर्णन है, किसी को समझ में आ रहा है ये बात कहाँ की चर्चा कर रहे हैं प्रभुपाद जी, भागवतम का? किस इसका से चर्चा हो रही है? यस, बताइए पुष्पा माता जी। द्वारका में जो रह रहे थे, गृहस्थ जीवन व्यतीत कर रहे थे, वही का है ना प्रभु जी, हरे कृष्णा दंडवत हाँ, प्रणाम। तो उन्होंने क्या आदर्श स्थापित किया, कुछ बताना चाहोगे आप? वो एक आदर्श पति के जैसे ही सब, यानी हर रानी के साथ में वो थे। मतलब किसी को ये कमी नहीं महसूस हुई कि वो नहीं है करके। हाँ, तो क्या होता था कि देखिए वो अपने राज्यसभा में बैठते थे, ठीक है ना। तब भगवान कृष्ण अकेले होते थे। तो सुबह से जो ड्यूटी करी उन्होंने 8 घंटे की, राज्यसभा बंद हो गई तो वो निकलते थे अपने राज्यसभा से। तो वो वही एक कृष्ण अपना 16,108 बार विस्तार कर लेते थे। और हर हर रानी को उन्होंने अलग अलग महल दिया था। और हर महल में जाते थे वो। और हर महल में जाकर वो फिर ग्रह, जितने भी गृहकार होते हैं, हर महल में अलग अलग क्रियाएं करते दिखते थे वो एक ही समय में। किसी महल में बच्चों को खिला रहे हैं,
किसी महल में जो है रानी से कुछ वार्तालाप कर रहे हैं, उसी टाइम में किसी महल में जो नाश्ता कर रहे हैं, किसी महल में जाकर रेस्ट कर रहे हैं, किसी महल में जाकर स्नान कर, नारद मुनि गए थे ना देखने, नारद मुनि दंग रह गए थे कि वाह ये तो अद्भुत है कृष्णा। तो उन्होंने अपना 16 108 बार विस्तार किया था। और जब वो सारे गृह कार्य करके जब ऑफिस जाते थे ना, सभा में जाते थे, तो सारे विस्तार उनमें मिलकर वो एक हो जाते थे और फिर वो राजसभा में पहुंचते थे। तो ये तो उनकी लीला है, लेकिन बात ये है कि उन्होंने कितने अच्छे तरीके से, जो कि वो गृहस्थ आश्रम में थे, तो उन्होंने बहुत अच्छा आचरण किया भगवान कृष्ण ने। वो बोल रहे हैं ना कि यदि मैं खुद ही नहीं करूंगा तो जनता तो त्राही त्राही मचा देगी भाई, उनको तो एक मौका मिलना चाहिए बस ना करने का। वो नहीं करना, हम भी नहीं करेंगे। तो भगवान खुद ब्रह्म मुहूर्त में उठते थे, उन्हें उठने की क्या जरूरत है ब्रह्म मुहूर्त में। खुद ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगे, तुरंत स्नान करेंगे, स्नान करना, गायत्री करना है इनको। फिर जो है वो ध्यान लगाते थे। आपको बोलेगा भगवान आप किसका ध्यान रख रहे हो, तो भगवान अपने भक्तों का ध्यान लगाते थे। ऐसा होता था। क्यों? जन स्थल में फिर पूजा अर्चना करेंगे, फिर सबसे पहले ध्यान अपना साधन करने का सबसे पहला काम क्या, तो दान देना। महल में आएंगे, ब्राह्मणों को दान देंगे, वैष्णव को दान देंगे। उसके बाद फिर अपना नाश्ता वगैरह जो उन्हें करना है वो करने के बाद अपनी सेवा में राज दरबार जाएंगे, वहां सेवा करेंगे, फिर आएंगे, फिर घर में स्नान करेंगे। वो पूरी जो क्रियाएं होती हैं गृहस्थ की, सब करके दिखाया उन्होंने। क्यों? ताकि भगवान ये बोल रहे हैं, अगर मैं नहीं करूंगा तो बाकी को लोगों को तो मौका चाहिए बस। तो उन्होंने खुद करके दिखाई गृहस्थ आश्रम में कैसे रहना है, कैसे जीवन जीना है। हालांकि भगवान के लिए क्या गृहस्थ और क्या ब्रह्मचारी और क्या सन्यास, वो तो इस रेंज में ही नहीं आ रहे हैं। ठीक है ना? लेकिन फिर भी वो अपना आचरण करके दिखा रहे हैं, क्योंकि जनमानस के लिए, क्योंकि अगर वो नहीं करेंगे तो फिर जनमानस तो उनको तो मौका मिल जाएगा, बढ़िया बहाना मिल जाएगा, अगर हम क्यों करें जहाँ पे कृष्णा नहीं कर रहे हैं। तो ये बात है। तो भगवान खुद ही बोल रहे हैं भैया मैं तो परम पुरुष के रूप में स्थापित हूँ। अभी गीता में भगवान ने बोला मता परम तम ज्ञानास्ति, कि अच्छा आगे बोलेंगे वो, मैं सबसे बड़ा सत्य हूँ, न मेरे को समान कोई, ना मेरे बड़ा मेरे से ऊंचा कोई है। तो आदर्श स्थापित करते ही वो इसीलिए है। ये बात है। तो कुल मिला के ये जो तात्पर्य, इसमें क्या बात हो रही है, भगवान ये बोल रहे हैं कि देखो भाई मेरे को भी सावधानी पूर्वक कर्म करना पड़ता है, क्योंकि क्या हूँ मैं, लीडर हूँ, सबसे बड़ा नायकों का नायक हूँ। और लोग मेरा ही अनुगमन करेंगे। अगर मैं अच्छे कार्य करूंगा तो मेरा अनुगमन करेंगे, मैं गलत काम करूंगा तो लोग गलत कार्य करेंगे। बल्कि मैं अच्छे कार्य करें, एक भी त्रुटि आ गई तो जो अच्छे कार्य थे वो तो लोग देखेंगे नहीं, त्रुटि पहले पकड़ लेंगे। ये तो इस जगत का स्वभाव है, आप लोग सब अच्छे से जानते होंगे। कलयुग के लोगों की विशेषता यही है। आप उनके 9 बार अच्छा कार्य करो, वो नहीं देखेंगे, वो एक बुरा हो गया तो बस उन्हें पूरा का पूरा भूल जाते हैं। तो कुल मिलाकर भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में समस्त जीवों के लिए आदर्श प्रस्तुत कर रहे हैं। वो ये क्या आदर्श प्रस्तुत कर रहे हैं, वो बता रहे हैं कि यदि भगवान कर्तव्य नहीं करेंगे तो सब लोग अपने कर्म से विमुख हो जाएंगे। यदि भगवान अपने धर्म का पालन नहीं करेंगे, अपने वर्ण और आश्रम के नियम के अनुसार पालन करके नहीं दिखाएंगे, तो लोगों को बढ़िया बहाना मिल जाएगा अपने कर्तव्य से विमुख होने का। ये बोल रहे हैं भगवान कि मेरे साथ ऐसा हुआ अर्जुन, तो तुम समझ लो तुम तो बहुत बड़े जननायक हो। तो तुम अगर रण से भाग गए तो कल को सारे लोग भागेंगे। तुम अगर सकाम कर्म करोगे तो सब दुनिया सकाम कर्म करने लग जाएगी। तुम अगर ज्ञान योग लोगे सब ज्ञान योग करेंगे, तुम अष्टांग योग करोगे सब अष्टांग योग करने लग जाएंगे। बिकॉज यू आर द लीडर, सेलिब्रिटी हो तुम तो उनके लिए। आजकल तो ऐसे होता है ना, लोग सेलिब्रिटी की नकल करते हैं, जैसे उसने बाल रखे वैसे सारे उसके फॉलोअर बाल रखने लग जाते हैं। जैसे वो कपड़े पहनता है वैसे कपड़े पहनने लग जाते हैं। सेलिब्रिटी फटे कपड़े पहन रहा है तो वो लोग भी फटे कपड़े पहनने लग जाते हैं। ये चलता है, इसी को बोलते हैं आम जनता। तो कुल मिलाकर भगवान अर्जुन के माध्यम से हम सबको समझा रहे हैं कि भाई देखो, आप हरे कृष्णा वाले लोग, आप अपने जिस भी आश्रम में जिस भी वर्ण में हो, जो आपका आश्रम में, अपने कर्तव्यों का अच्छे से निर्वहन करके समाज में उदाहरण प्रस्तुत करो। नहीं तो सोसाइटी को बचा नहीं पाओगे। जैसे मान लो कि समाज में कोई वो व्यक्ति बहुत उच्च पद पर आश्रित है, कोई उच्च पद पर बैठा हुआ है। मान लो कोई जज है, जज का पद बहुत ऊंचा होता है। अगर वो जैसा कार्य करेगा तो उसके कार्यों का असर पूरे समाज पे पड़ेगा। ये बात है। यदि कोई नेता है, वो यदि वो जैसे जिस तरह से अपने कर्तव्य का पालन करेगा, सब लोग वैसे ही कर्तव्य का पालन करेंगे। यदि वो अनुशासनहीन है तो समाज में भी अनुशासन निकलेंगे। ये बात माता पिता पे लागू होगी, ये बात शिक्षक पे लागू होगी। माता पिता की नकल बच्चे करेंगे, शिक्षक की नकल विद्यार्थी करेंगे। ये सिद्धांत चलता रहेगा। इसलिए मुझे भी सावधान रहना, तो अर्जुन तुम भी सावधान रहो।
अगला श्लोक पुष्पा माता जी, आप पढ़ोगे? उसी दैर्महलो का न कुर्यं कर्म चेदहम शंकरस्य च कर्ता स्यामु अहन्यामिमा प्रजा। आवाज आ रही है ना? आवाज आ रही है ना? हाँ, अरे यार। हरे कृष्ण। यदि मैं नियत कर्म न करूं तो ये सारे लोग नष्ट हो जाएं। तब मैं अवांछित जन समुदाय वर्ण संकर को उत्पन्न करने का कारण हो जाऊंगा और इस तरह संपूर्ण प्राणियों की शांति का विनाशक बनूंगा। लो भगवान, इसको बोलते हैं फ्यूचर देखना, इंग्लिश में बोलते हैं फोर्सी। भगवान आगे भविष्य देख रहे हैं। देखो भगवान कितना गहरा सोच रहे हैं, कहाँ तक अर्जुन को लेकर जा रहे हैं, अपना खुद का उदाहरण दे रहे हैं। यदि मैं नियत कर्म नहीं करूंगा तो सारे लोग नष्ट हो जाएंगे। कौन समझाना चाहेगा इस बात को? इस बात का क्या मतलब है? यदि मैं नियत कर्म नहीं करूंगा तो सारे लोग नष्ट हो जाएंगे, क्या मतलब है इसका? कौन समझाना चाहेगा पहली लाइन को, अनुवाद की जो पहली लाइन है? बताइए कांता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, इससे मतलब नियम तो मतलब क्या होगा कि सभी लोग अपना मनमानी करेंगे। अगर मैं हम्म। ऐसे नहीं करूंगा तो अपनी मनमर्जी से कुछ भी कार्य करेंगे। जैसे बराबर अब है। हाँ, वर्ण के अनुसार कार्य करने चाहिए, इसलिए कृष्णा ऐसे ही उदाहरण पेश करना चाह रहे हैं जिससे कि जो आम जनता है, जो हम लोग फॉलोवर है उनके, वही कार्य करें उसी तरीके से। हाँ, उत्तर तो बिल्कुल सही है आपका, लेकिन ये बोल रहा है सारे लोग नष्ट हो जाएंगे, इसका क्या मतलब है? उत्तर बिल्कुल सही है। भगवान बोला थी मैं। प्रभु जी, एक बार आपने पहले प्रभु जी बताया था कि जैसे वर्ण व्यवस्था के हिसाब से कार्य या फिर शादियां नहीं होती, तो स्त्रियां वगैरह जो आपने बताया था गलत कार्य करेंगी तो वो नष्ट होने का कार्य, मतलब वही है सर हाँ प्रभु जी। बिल्कुल सही। ये भगवान यदि मान लो नियत कर्म ना करें, इसका मतलब क्या है? कार्य तो करना है, तो मतलब भगवान अधर्म करेंगे फिर। अधर्म करेंगे तो समझना तो उनको फॉलो करेगी, वो तो नष्ट हो जाएगी। नष्ट का मतलब नरक में जाएगी, दुर्गति हो जाएगी उनकी, है कि नहीं? और भगवान तब मैं अवांछित जन का, वर्ण संकर का कारण बन जाऊंगा। सही बात है एकदम। भगवान यदि कोई भी गलत काम कर दें अगर, तो होगा क्या? जो लोग उनकी नकल करेंगे, समाज में वर्ण संकर आ जाएगा। इतना करने के बाद, भगवान करने के बाद भी लोग ही तो समाज में आजकल जो कलयुग की पूरी वर्ण संकर है। जो आज की जो जनरेशन है वो कितनी खतरनाक है एकदम। उन्हें बड़े लोगों के प्रति, बड़े बड़े लोगों के प्रति, जो घर के वरिष्ठ जन हैं या समाज के जो गुरुजन है, शिक्षक जन है, माता पिता, सारा सम्मान उनका खत्म हो चुका है। बिल्कुल स्वार्थी, सेल्फिश, उद्दंड हो गए एकदम। हमें अपने लिए जीवन जीना, ये उनकी फिलॉसफी हो गई है। माँ से, पिता से कोई आज देखता मैं सम्मान पूर्वक बात नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते। हमारे टाइम में तो हमको याद है कि हम लोग अगर बैठे हों और कोई बड़ा आ जाए तो हमें से संस्कार दिए गए थे कि आपको खड़े होकर बात करना है। अभी आजकल मैं उल्टा ही देखता हूँ। वो छोटा बेटा रहेगा, बड़ा आएगा, बड़ा छोटा कुर्सी से उठेगा ही नहीं। वो पोजीशन ही चेंज नहीं करता अपनी। वो किताब पढ़ रहा है या मोबाइल देख रहा है, मोबाइल देखे रहेगा। वो उसको समझ में नहीं आएगा कि चलो मुझे रख के खड़े होकर बात करना है। ये संस्कार ही नहीं दिए जा रहे हैं। या मान लो सपोज करो कि अगर वरिष्ठ जन बैठे हुए हैं, आपके बड़े जन बैठे हैं घर में, परिवार में, समाज में, तो फिर आपको खड़े होकर बात नहीं करना है। फिर आपको उनके साथ बैठ के बात करना चाहिए। इसे बोलते हैं संस्कार। बच्चे में कितने संस्कार है, इन चीजों से पता चल जाता है कि वाकई में बच्चे का संस्कारी है कि नहीं है। आजकल सब उल्टा हो रहा है, माँ बाप ही नहीं सिखा रहे हैं। कोई घर का बड़ा भी आएगा, कोई अड़ोसी पड़ोसी आएगा, तो माँ बाप खुद ही नहीं बोलेंगे बेटा खड़े होके बोलो। माँ बाप की सोच ऐसी हो गई है। ईगो बहुत हाई हो चुका है कलयुग के लोगों का। छोटी छोटी सी बातों में ईगो, छोटी छोटी सी बातों में ईगो। तो बहुत बुरी स्थिति हो रही है। क्या है? सब वर्ण संकर है, टोटल वर्ण संकर है। और वर्ण संकर मतलब समाज पूरा अधर्म पे चलने वाला समाज है वो। जो सोशल मीडिया पे आप देख रहे हो, 98% मैं बोलूंगा सब अधर्म पे चल रहे हैं। एक भक्त, एक किसने बोला था, किसी ने एक अच्छा स्टेटमेंट दिया था, भक्त तो नहीं है वो। उसने स्टेटमेंट दिया था कि आने वाले समय में बहुत जल्दी सोशल मीडिया सुसाइड का बहुत बड़ा कारण बनेगा। और कर रहे हैं लोग सुसाइड, सोशल मीडिया की वजह से लोग बहुत सुसाइड कमिट करेंगे। बहुत लोग डिप्रेशन में जाएंगे। उसके इतने फॉलोअर आएंगे, उसके इतने नहीं आएगा, मैंने इतने वीडियो बनाया, मेरा कुछ नहीं हो रहा है, डिप्रेशन में जाएंगे।
और जो चढ़ गया है वो झट से गिर भी जाता है, सोशल मीडिया में देखते हैं हम लोग। एक झटके में व्यूज का था, एक झटके में उसके सब्सक्राइबर छोड़ देते हैं, वो डिप्रेशन में चला जाता है। तो सोशल मीडिया बहुत भयानक कारण है लोगों को जीवन से हताश करने के लिए, और एक पापमय जीवन जीने के लिए प्रेरणा देता है। बहुत भयानक है सोशल मीडिया। क्यों? क्योंकि सोशल मीडिया क्या है? वर्ण संकरों की उपज है। ये सोशल मीडिया जो है ये वर्ण संकरों की उपज है। वैदिक सिद्धांत के विरुद्ध है वो टोटल। वैदिक सिद्धांत मतलब आप इस कम्युनिटी में रह रहे हो, जहां पर आप रह रहे हो वहीं पर अच्छे संबंध रखो लोगों से, वहीं प्रेम भाव से रहो, धर्म से चलो। अगले गांव में क्या हो रहा है जानने की जरूरत नहीं होती थी। अच्छा, लोगों को सब पता चल जाता है दुनिया में क्या हो रहा है। बम्बार्ड इन्फॉर्मेशन चाहिए लोगों को। तो भक्ति से भटकाव एक तरीके से। तात्पर्य पढ़िए। और प्राचीन हरे शंकर के कृष्ण। तात्पर्य। हरे कृष्ण। वर्ण संकर अवांछित जनसमुदाय है जो सामान्य समाज की शांति को भंग करता है। इस सामाजिक अशांति को रोकने के लिए अनेक विधि विधान है जिनके द्वारा स्वतः ही जनता आध्यात्मिक प्रगति के लिए शांत तथा सुव्यवस्थित हो जाती है। जब भगवान कृष्ण अवतरित होते हैं तो स्वाभाविक है कि ऐसे महत्वपूर्ण कार्यों की प्रतिष्ठा तथा अनिवार्यता बनाए रखने के लिए इन विधि विधानों के अनुसार आचरण करते हैं। भगवान समस्त जीवों के पिता है और यदि ये जीव पथभ्रष्ट हो जाए तो अप्रत्यक्ष रूप में यह उत्तरदायित्व उन्हीं का है। अतः जब भी विधि विधानों का अनादर होता है तो भगवान स्वयं समाज को सुधारने के लिए अवतरित होते हैं। किंतु हमें ध्यान देना होगा कि यद्यपि हमें भगवान के पद चिन्हों का अनुसरण करना है तो भी हम उनका अनुकरण नहीं कर सकते। अनुसरण और अनुकरण एक से नहीं होते। हम गोवर्धन पर्वत उठाकर भगवान का अनुकरण नहीं कर सकते जैसा कि भगवान ने अपने बाल्यकाल में किया था। ऐसा कर पाना किसी मनुष्य के लिए संभव नहीं। हमें उनके उपदेशों का पालन करना चाहिए किंतु किसी भी समय हमें उनका अनुकरण नहीं करना है। आगे पढ़ना है प्रभु जी। रुक जाइए रुक जाइए, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल रहे हैं प्रभुपाद जी यहाँ पर। बहुत ही सुंदर पॉइंट बोला है प्रभुपाद जी ने। देखिए प्रभुपाद जी क्या बोल रहे हैं। देखिए भगवान तो भगवान है। तो भगवान जो भी लीलाएं करते हैं ना, तो हमें उनका अनुकरण नहीं करना चाहिए। अनुकरण का मतलब क्या होता है? अनुकरण का मतलब होता है नकल करना। वो नहीं करना है, हमको अनुसरण करना है। अनुसरण करने का मतलब क्या होता है? भगवान जो शिक्षा दे रहे हैं, जो सिद्धांत दे रहे हैं, हमें उसको ग्रहण करना है। जैसे कल में चर्चा करी थी कि भगवान दो तरीके से कार्य करते हैं। पहला किसके लिए? समाज को आदर्श स्थापित करने के लिए, संदेश देने के लिए, शिक्षा देने के लिए। तो हमको उसका पालन करना है। लेकिन दूसरी जो लीला है भगवान की, जो भगवान भगवत्ता दिखाने के लिए करते हैं, जैसे हमने चर्चा की थी कल, गोधन पर्वत पे भगवान ने उठाया, प्रभुपा जी वही तात्पर्य में बोल रहे हैं। तो उसका हम अनुकरण नहीं कर सकते, वो हमारी क्षमता के बाहर है। तो हमें भगवान के इसमें बुद्धि चाहिए। हमें किस कार्य की अनुकरण करना है, किसका अनुसरण करना है, इसमें विवेक जागृत होना चाहिए। लोग बोलते हैं भगवान ने रासलीला करी, हम भी रासलीला करेंगे। हाँ करी भगवान ने रासलीला, तो भगवान ने दवानल पान भी तो किया था। उसका क्या? नहीं, वो नहीं करना, मतलब गलत है फिर तो ये। इसको बोलते हैं अनुकरण करना। अनुसरण का मतलब है कि भगवान जो कह रहे हैं वो करो, भगवान जो कर रहे हैं वो तुम मत करो। भगवान ने क्या कहा वो गीता में बोल रहे हैं, भगवान खुद डायरेक्ट बोल रहे हैं किसे धर्म पे चलना है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है। पूरा योगा सीढ़ी समझा रहे हैं अर्जुन को। अर्जुन को तो सब पता है, अर्जुन के माध्यम से हमको समझा रहे हैं। तो योगा छड़ी का पालन करो, भक्ति करो। हमें भक्ति करना, भक्ति के सिद्धांतों को अच्छे से समझना है, गीता को अच्छे से समझना है। हमें गीता से हल्की फुल्की प्रचार प्रचार करने वाली समझावट से नहीं समझना है। प्रचार में तो क्या, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुंभा जोड़ा, नए लोग हैं, नए अनाड़ी हैं, जो चाहो बोलो आप। कौन आपको देख रहा है वहाँ? लेकिन जब भक्तों के समाज में आप बैठोगे तो आपको अच्छे से ज्ञान होना चाहिए, अच्छे से गीता में सिद्धांतों को समझना चाहिए। उस सिद्धांत से जुड़े अनेक पहलू होते हैं, उन पहलुओं को भी समझना चाहिए। नए लोगों के सामने जो इच्छा बोलो, आपको कौन मना कर रहा है? वहां तो आप जो बोलोगे वो करेगा, वो आपको महाभागवत मान लेंगे और वो होता ही है। ये मेरे शिक्षा गुरु हैं, कोई कहता है वो मेरे शिक्षा गुरु हैं, कोई कहता है ये मेरी गुरु माँ है, कोई कहता है वो मेरी गुरु माँ है। चर्चा कर चुके हैं हम इन सब चीजों पर।
इसको गुरु बोलोगे आप? बहुत बड़ा विषय है। हाँ, हमारे मार्गदर्शक हैं यहाँ तक तो ठीक है, मॉनिटर है यहाँ तक ठीक है, और यहीं तक ही रखना चाहिए। बड़ा गलत कल्चर स्थापित हो गया है एकदम। खैर, कहने का मतलब यह है कि भगवान की जो लीलाएं हैं उनका हमको अनुसरण करना है, ना कि अनुकरण करना है। भगवान ने कोई लीला करी, उस लीला के पीछे भगवान ने क्या संदेश दिया, क्या शिक्षा दी, क्या सिद्धांत बताया, उसको ग्रहण करना है। उस लीला जो भगवान ने करी उसकी नकल नहीं करना है। तो भगवान जो शिक्षा दे रहे, कहते हैं ना, भगवान के पद चिन्हों का अनुसरण करना चाहिए, ना कि अनुकरण करना चाहिए। भगवान ने गोवर्धन लीला उठाई, गोवर्धन पर्वत को उठाया, उसमें क्या संदेश दिया भगवान ने, उसको करो, ना कि आप बोलोगे मैं भी गोवर्धन पर्वत उठाऊंगा, या मैं भी कुछ और उठाऊंगा। ऐसा नहीं है। जैसे शिव जी को उपासक होते हैं, क्योंकि उनको गांजा पीना है, भांग पीना है, उसको वो किस तरीके से जस्टिफाई करते हैं, भोले का प्रसाद है। क्योंकि शिव जी पीते हैं। अरे शिव जी पीते तो शिव जी ने जहर भी पिया है, फिर पिया नहीं है, गले में रखा है बीच में, उसका क्या, फिर वो भी करके दिखाओ। नहीं नहीं नहीं, वो नहीं करेंगे हम। ये कैसा, ये कौन सी बात हुई फिर? अगर आप बोल रहे हो भोले का प्रसाद है, तो फिर जहर भी पियो ना, रखो गले में, पियो नहीं, गले में रखो, बीच में रखो या कंठ में। जैसे उनका नाम पड़ गया था नीलकंठ, कंठ उनका नीला हो गया था, वो भी करो फिर। अगर ऐसा कर रहे हो तो भगवान ने रास लीला रची रची, तो भगवान ने गोवर्धन पर्वत उठाया, फिर वो भी उठाओ। भगवान ने कहा 16 रानी से विवाह किया, तो मैं भी इतनी सारी पत्नियां रखूंगा, हाँ ठीक है। फिर भगवान ने क्या कहते हैं अपना, कोई भी लीला ले लो आप। भगवान ने क्या नाम है, कालिया के 100,000 पंखों पर नृत्य किया था, वो भी एक ही पे करके दिखा दो तुम तो। नृत्य का दिखा दो, एक कमरे में छोड़ देते हैं, एक ब्लैक कोबरा हो तुम्हें देखते कौन वापस निकलता है कमरे से जिंदा। तो भगवान अपनी भगवत्ता दिखाते हैं, प्रदर्शन करते हैं, उसका हमको अनुकरण नहीं करना है। इसलिए कल मैंने बोला था, भगवान कोई भी कार्य करते हैं, दो तरीके से कार्य करते हैं, एक आदर्श स्थापित करने के लिए, एक भगवत्ता दिखाने के लिए। तो भगवत्ता का अनुसरण तो हम कर ही नहीं सकते, क्योंकि हम तो जीव है ना, साधारण जीव है, हमारी क्या हैसियत है। ये बात है। तो अच्छा मुद्दा मुद्दा प्रभुपाद जी ने यहाँ पर उठा लिया, भगवान की लीलाओं का अनुकरण। इसी प्रकार जो महाजन होते हैं, जो उच्च कोटि के भक्त होते हैं, परमहंस होते हैं, हम उनका भी अनु उनका अनुकरण नहीं करना चाहिए, उनका भी अनुसरण ही करना है, उनकी शिक्षा को ग्रहण करने का प्रयास करना है, ना कि उनकी नकल करना है। जिस उदाहरण के लिए, एक बार एक गुरुजी ने अपने शिष्यों को बहुत डांटा। उनका कोई शिष्य जो है अखबार पढ़ रहा था, न्यूज़पेपर, तो उन्होंने डांटा गुरुजी ने, क्यों पढ़ते हो, ये वो प्रजल्पा है, गंदी चीजें मत पढ़ो। सबके सामने डांटा, शिष्य चढ़ गया एकदम। 2 दिन बाद देखा, उसने कमरे में गया, देखा गुरु महाराज टांग पर टांग रख के आराम से पूरा खोल के स्टाइल में न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं बस उसको मिल गया मौका, उसने बोलना चालू किया, यहाँ वहाँ देखो कैसे गुरु जी हैं, मेरे को मना करते हैं, खुद पढ़ रहे हैं बैठ के। तो इसे बोलते हैं अनुकरण करना। अनुकरण नहीं करना है, आप अनुसरण करो, वो जो कह रहे हैं उसको करो आप, वो जो कर रहे हैं उसको आप मत करो। आपके न्यूज़पेपर पढ़ने में और गुरु महाराज के न्यूज़पेपर पढ़ने की चेतना में जमीन और आसमान का डिफरेंस है। अगर वो न्यूज़पेपर पढ़ रहा है तो वो भगवत गीता ही पढ़ रहे हैं, उसमें उनको भागवतम ही दिख रही है, हमको नहीं दिखेगी वो। ये सब समझना पड़ता है। तो हमेशा जो है, जो उच्च कोटि के भक्त होते हैं, और जो भगवान ने उनकी क्रियाओं का अनुकरण नहीं किया था, अनुसरण किया जाता है, उनके पद चिन्हों के पीछे चला जाता है। एक बार क्या हुआ कि प्रभुपाद जी विदेश में थे, तो वो अपने कुछ शिष्यों के साथ थे, तो शाम को शिष्य लोग बोले चलो प्रभुपाद जी यहाँ पास में एक पार्क है, वहाँ घूमने चलते हैं। बस बोले ठीक है बढ़िया। अभी देखो प्रभुपाद जी के लिए पार्क में घूमना है, वृंदावन में रहना एक ही बात है, क्योंकि उनकी चेतना का स्तर इतना हाई है कि उन्हें हर जगह कृष्ण ही दिखाई दे रहे हैं। गए वहां पर, और एक जगह अपना जो था पार्क के बाहर गाड़ी पार्क कर दी, ठीक है ना। अब पार करके सब भक्त लोग चले गए अंदर, एक जगह घूमने लगे, प्रभुपाद जी पूरा पार घूमे, एक जगह बैठे थोड़ा सत्संग, प्रभुपाद जी तो कृष्ण की चर्चा करेंगे 24 घंटे, सबने सुना ना। इसके बाद फिर जब सत्संग खत्म हुआ, तो प्रभु जी अचानक से उठे, और बगल में एक छोटी सी गली टाइप की थी पार्क में, वहां चल दिए।
तो एक शिष्य ने बोला, अरे नहीं नहीं प्रभुपाद जी, वहां नहीं वहां नहीं, जो लीडर था, हमारी गाड़ी तो उस तरफ खड़ी है, आपको इधर से जाना होगा। प्रभुपाद जी उसकी तरफ पलटे और प्रभुपाद जी ने बोला, महाजनयेन गतस्य पंथा, हमेशा महाजन कार्यों का अनुसरण किया करो। और प्रभुपाद उसी गली से गए और जरा सा चले, आधा मिनट भी नहीं चलूंगा, सामने ही कार खड़ी थी। सब लोग शॉक्ड हो गए एकदम। तो वो महान महान शुद्ध भक्त हैं, 24 घंटे कृष्णा से कनेक्टेड हैं। वो जो वर्ड बोल रहे हैं वो कृष्णा की इच्छा से बोल रहे हैं, वो जो क्रियाएं कर रहे हैं कृष्ण की इच्छा से कर रहे हैं, कृष्ण के आदेश पे कर रहे हैं। वो जो मन में विचार कर रहे हैं वो भी कृष्ण के आदेश पे कर रहे हैं। उनकी बात अलग है, उनकी नकल नहीं की जा सकती कभी। वो जो कह रहे हैं उसको जीवन में उतारा जा सकता है, लेकिन वो जो खुद कर रहे हैं उसको जीवन में नहीं उतारा जा सकता। ये समझने वाली बात है। प्रभा जी ने अपने टाइम में 108 मंदिर बना दिए, किस्मत में बना दिए 108 मंदिर कोई। केवल वो जो कह रहे हैं उसको करो, ना कि वो जो कर रहे हैं उसको करो। ये बात है। आप अच्छा पर मुद्दा उठाया प्रभुपाद जी ने यहाँ पर, यही बात थी। तो प्रभुपाद जी जो ऐसी बात को शायद सिद्ध करने के लिए श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के 33वें अध्याय से श्लोक कोट कर रहे हैं। पढ़िए पुष्पा माता जी। लाइन से पढ़ना है। हाँ श्रीमद् भागवतम में 10.33 में 33, 30 और 31 इसकी पुष्टि की गई है। नै नैतत् समाचरे जातु मनसा पीहनीश्वर विनश्यत्याचरणमोढ्याद् धता रुद्रोब्धिज विषम ईश्वराणां वचः सत्यं तथैवाचरितं क्वचित् तत्तेषां यत स्ववचो युक्तं बुद्धिमास्तत् समाचरेत्। मनुष्य को भगवान तथा उनके द्वारा शक्ति प्रदत्त सेवकों के उपदेशों का मात्र पालन करना चाहिए। उनके उपदेश हमारे लिए अच्छे हैं और कोई भी बुद्धिमान पुरुष बताई गई विधि से उनको कार्यान्वित करेगा। फिर भी मनुष्य को सावधान रहना चाहिए कि वह उनके कार्यों का अनुकरण न करे। उसे शिव जी के अनुकरण में विष का समुद्र नहीं पीना चाहिए। रुक आगे बढ़ो। जाइए, एक रुक जाइए, वही हालांकि मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका। तो देखिए प्रभुपाद जी ने शास्त्र से कोट कर दिया एकदम तुरंत। इसको बोलते हैं प्रामाणिक बात। तुरंत उन्होंने कहाँ से कोट किया, जो हम चर्चा कर रहे थे, 10वां स्कंद 33वां अध्याय 30 और 31वां श्लोक है। प्रभुपाद जी ऐसे शास्त्र पढ़े और समझे जाते हैं। इसको बोलते हैं प्रोपादान होगा। ऐसा नहीं कि परपट लिया वहां से कि लाइन निकाली और एक दिन में गया था और क्लास चालू कर दी, रेंड कर दी। ये तो ऐसा कोट किया जाता है शास्त्र। रूपा जी खुद अपने बता रहे हैं अपने आचरण से कि आप कोई सिद्धांत प्रतिपादित कर रहे हो, अभी सिद्धांत है कि मैं भगवान को या भगवान के जो शक्ति प्रदत्त सेवक हैं उनकी नकल नहीं करनी है। तो प्रभु जी ने कोट कर दिया पूरा, ईश्वराणाम वचा सत्य तथे वाचारितम कच्चित। ईश्वर के वचन सत्य होते हैं, ठीक है ना। तो कभी भी उनको सत्य करके हमें क्या करना चाहिए, उनका उनका वचन का हमें पालन करना चाहिए। तेषाम यत् सवयोच्च युक्तम बुद्धिमास्त समाचरेत। उनके वचन का पालन करो, ना कि उनकी क्रियाओं की नकल करो। ये बात बोली जा रही है। मनुष्य को भगवान तथा उनके द्वारा शक्ति पर सेवकों के उपदेशों को मात्र पालन करना चाहिए। उनको उपदेश हमारे लिए क्यों करना चाहिए, क्योंकि उनको उपदेश हमारे हित के लिए है। और आपको इतनी बुद्धि होनी चाहिए कि आप उन उपदेशों को अच्छे से अपने आचरण में उतारने का प्रयास करो। लेकिन सावधान रहना चाहिए कि उनकी नकल नहीं करनी चाहिए। आप उद्देश्यों का पालन कर रहे हो तो नकल नहीं करनी है, सिद्धांत को समझो और उसको प्रैक्टिस करो। कोई भी शिव जी की नकल थोड़ी करेगा। शिव जी ने विष पिया था ना समुद्र मंथन में, वो कोई पी सकता है? कोई नहीं पी सकता। आगे पढ़िए। हमें सदैव ईश्वरों की या सूर्य तथा चंद्रमा की गतियों को वास्तव में नियंत्रित कर सकने वालों की स्थिति को श्रेष्ठ मानना चाहिए। ऐसी शक्ति के बिना कोई भी सर्वशक्तिमान ईश्वरों का अनुकरण नहीं कर सकता। शिवजी ने सागर के विष का पान कर लिया, किंतु यदि कोई सामान्य व्यक्ति विष की एक बूंद भी पीने का यत्न करेगा तो वो मर जाएगा। आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही? आ रही है आवाज।
देखिए पुष्पा जी। आ रही है, थोड़ा कम आ रही है। अच्छा, कम आ रही है पुष्पा जी, देखिए थोड़ा आप। कम आ रही है क्या? अभी बोलिए मोहम्मद, बोलिए आप एक बार। यदि कोई सामान्य व्यक्ति विष की एक बूंद भी पीने का यत्न करेगा तो वह मर जाएगा। शिव जी के अनेक छद्म भक्त हैं जो गांजा तथा ऐसी ही अन्य मादक वस्तुओं का सेवन करते रहते हैं, किंतु वे यह भूल जाते हैं कि इस प्रकार शिव जी का अनुकरण करके वे अपनी मृत्यु को निकट बुला रहे हैं। इसी प्रकार भगवान कृष्ण के भी अनेक छद्म भक्त हैं जो भगवान की रासलीला या प्रेम नृत्य का अनुकरण करना चाहते हैं, किंतु यह भूल जाते हैं कि वे गोवर्धन पर्वत को धारण नहीं कर सकते। अतः सबसे अच्छा तो यही होगा कि लोग शक्तिमान का अनुकरण न करके केवल उनके उपदेशों का पालन करें, न ही बिना योग्यता के किसी को उनका स्थान ग्रहण करने का प्रयत्न करना चाहिए। ऐसे अनेक ईश्वर के अवतार हैं जिनमें भगवान की शक्ति नहीं होती। हरे कृष्ण। हाँ, ऐसा नहीं, ईश्वर के अवतार है जिनमें भगवान की, तो ऐसे तो बहुत है आजकल। हर कोई बोल रहा है मैं भगवान हूँ। कलयुग में तो गली गली में हो जाएगा, मैं भगवान हूँ, कल की आ गया, मैं कल की हूँ, फलाना हूँ, क्या हूँ। तो बोलो ठीक है, विराट रूप दिखा दो, बस खत्म, मान लेंगे हम, आप भगवान हो तो। गिरिराज पर्वत उठा के दिखाओ। आप बोल तो मैं शिव हूँ, और शिव जी ने जो है जहर कंठ में रखा है, अपने आस्था रखे हैं, वो आप करके दिखा दो। तो ये सब बातें कौन करेगा? जो बुद्धिमान लोग हैं वो करेंगे, मूर्ख जनता थोड़ी करेगी। मूर्ख जनता नहीं समझेगी इन सब बातों। खैर जो भी हो, कुल मिला के मुद्दा यहाँ पर पापा जी यही बोल रहे हैं कि हमें नकल नहीं करनी है। बस पापा जी ने दूसरा डायरेक्शन है, परपट को ले लिया है। मान लो तो यही बात है कि भगवान ये बोल रहे हैं कि यदि मैं अपने आदर्शों का पालन करके स्थापित नहीं करूंगा तो जनता का विनाश के रास्ते पे चली जाएगी, इसलिए मुझे करना पड़ेगा। जैसे मान लो कि सूर्य और चंद्रमा है, यदि मान लो अपना धर्म का पालन नहीं करेंगे तो क्या होगा? पूरी जनता, पृथ्वी पर कोई जीवित बचेगा? कोई नहीं जीवित बचेगा। पूरा जीवन इनसे चल रहा है, सूर्य चंद्रमा से। तो प्रभात जी का बोला, सूर्य चंद्रमा को कृतज्ञ रहना अच्छी बात है, रहना चाहिए, कि उसके पीछे जो ईश्वर है जो उनको शक्ति दे रहा है, उससे उनकी पहचान करनी, ईश्वर को प्रमुख मानना चाहिए, उनकी पहचान करनी चाहिए। तो वही बात है कुल मिला के कि हर व्यक्ति अपना अपना जो भगवान ने बोल रहे थे, मैं कर्तव्य नहीं करूंगा, समाज में अराजकता फैल जाएगी, लोग अधर्म के रास्ते पे चलेंगे, इस टाइप से। दूसरा उदाहरण है न्यायाधीश का। यदि न्यायाधीश अपने न्यायिक कर्तव्यों का पालन नहीं करेगा तो क्या होगा? समाज में हाहाकार हो जाएगा, अराजकता फैल जाएगी, अधर्म पाप फैल जाएगा तुरंत। तीसरा उदाहरण है माता पिता का। यदि माता पिता अपने बच्चों को सही शिक्षा नहीं देंगे, उन्हें आदर्श चीजें संस्कार नहीं देंगे तो क्या होगा? वो अधर्मी बन जाएंगे। बुढ़ापे में रोटी संतान नहीं, आपके दिए हुए संस्कार देते हैं। बहुत गहरी बात है। जैसा आप संस्कार सिखाओगे बच्चों को, वही आपके पास लौट के आएंगे बुढ़ापे में। अगर आप बच्चों को संस्कार नहीं दे रहे हो, अंकल आ रहे हैं, अड़ोसी आ रहे हैं, बड़े लोग कोई भी हो, चाहे वो, अगर वो घर में आ गए, खड़े तो तुरंत देना चाहिए, आप खड़े होइए, प्रणाम कीजिए, पैर छूइए, नमन कीजिए। आजकल माँ बाप उल्टा बोलते नहीं, नहीं बच्चा को जाने की जरूरत नहीं, बच्चा को बढ़िया है, फिर क्या है। ऐसा करके माँ बाप एक्चुअली अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। अगर आप उसको संस्कार नहीं दे रहे हो तो क्या होगा? आप बूढ़े हो, वो बड़ा होगा, आपको बुढ़ापे की लाठी नहीं है फिर। क्योंकि आपने सारा जीवन कभी उसे गलत, अगर बच्चा कुछ गलत कर रहा है और आप उसे रोक टोक नहीं लगा रहे, इसका मतलब है आप उसे शह दे रहे हो कि आपके काम करते रहो। तो मतलब सीधा ये है। बच्चे लोगों के बहुत जल्दी सब बातें ग्रहण होती है, यही बात है कुल मिला के। श्लोक क्रमांक 25 कौन पढ़ेगा? 25, कितना भी समय है। अच्छा हाँ। हाँ ओके। राकेश बाबू, आपने क्या पढ़ने के लिए हाथ उठाया है? आप तो पढ़ नहीं चुके शायद। प्रभु जी, मैं एक चर्चा करना चाहता था प्रभु जी, क्या वो कि बाद जो में करते हैं, अभी रुक जाइए, कर लूँ मैं फिर करेंगे। ठीक है। इसी श्लोक से रिलेटेड है प्रभु जी। अच्छा बोलिए, शॉर्ट में बोलिएगा लेकिन, क्योंकि मैं जी, श्लोक। बिल्कुल शॉर्ट में, जो अर्जुन के युद्ध नहीं करने का चौथा कारण था प्रभु जी, कि कुल की परंपराएं नष्ट हो जाएंगी। तो फिर उसको इस श्लोक से कैसे रिलेट करके देखेंगे प्रभु जी? कुल की परंपराएं नष्ट हो जाएंगी। जी। हाँ तो वो तो भगवान ने उसका उत्तर दिया था ना, कि तुम जो बात कर रहे हो कुल की परंपरा, एक है जो सकाम कर्म है ना, वो तो भगवान अल्टीमेटली उसको बोले तुम तो निष्काम कर्म योग करो।
उसका डिफीट तो यही किया था भगवान ने। कुल की परंपरा अगर नष्ट हो जाएंगी तो सकाम कर्म है वो तो, कुल की परंपरा जो नष्ट हो रही है। और भगवान ने तो शुरुआत इसी बात से कर दी थी, क्योंकि भगवान का तो लक्ष्य ये था कि भगवान तो अर्जुन को युद्ध लड़ाना चाहते थे। तो भगवान ने स्टार्टिंग इससे कर दी थी, तुम जो बात कर रहे हो तो देह स्तर पे कर रहे हो, मैं जो बात कर रहा हूँ वो आत्मा के स्तर पे कर रहा हूँ। तुम्हारी जो रीजनिंग है वो भौतिक स्तर पे है, और मैं जो बात कर रहा हूँ वो आध्यात्मिक स्तर पर है। तो तुम अगर अपने धर्म का पालन करोगे तो रही बात परंपराओं की, वो तो स्वतः ही मेंटेन हो जाएंगी। उल्टा तुम रण क्षेत्र से भागकर नई परंपरा चालू कर दोगे। अगर तुम अपने धर्म का पालन कर रहे हो तो परंपरा स्वतः ही मेंटेन होगी, तुम्हें फिर कोई चिंता है कुल की, कोई मतलब नहीं ना इस बात का। तो अगर आप अपने धर्म का पालन कर रहे हो तो परंपरा तो वैसे ही मेंटेन होगी, क्योंकि आपने समाज में आदर्श स्थापित कर दिया। जी बल्कि उल्ट तुम्हारे भागने से उल्टी परंपराएं हो जाएंगी। ये बात थी वो। ठीक है। जी प्रभु जी। जी प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। ठीक है। यस रंगनारायणी माता जी। सक्ता कर्मणा विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत, कुर्यादिन अस्त कुर्यादिन अस्त शासक्त अश्चित कुशल लोक संग्रह, लोक संग्रह। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम माता जी। इस प्रकार ज्ञानी जन फल की आसक्ति से कार्य करते हैं। विद्वान जनों को चाहिए कि वे लोगों को उच्च पथ पर ले जाने के लिए अनासक्त रहकर कार्य करें। हाँ, ये श्लोक बड़ा इंपॉर्टेंट है, अच्छी बात बोल रहे हैं। कि देखो अब भगवान आगे की बात कर रहे हैं, उनको सब समझा दिया कि देखो मैं खुद कर्तव्य करता हूँ, जो करता हूँ वो बताया, नहीं करूंगा तो क्या हो जाएगा वो बताया। अभी भगवान का बोल रहे हैं कि देखो अर्जुन किस तरह से कार्य करना है इस दुनिया में। कि जिस प्रकार जो अज्ञानी लोग होते हैं, जो मूर्ख लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, फल से आसक्त होकर कार्य करते हैं। बराबर है। उनको अल्प बुद्धि वाला बोला गया ना, सकाम कर्मियों को। या दूसरा भी कोई जो भी व्यक्ति है वो फल फल देख रहा है, वो फल से आसक्त होकर कार्य कर रहा है। लेकिन जो विद्वान जन है, उनको उनका क्या कर्तव्य बनता है कि वो ऐसे लोग हैं जो फल की आसक्ति के लिए कार्य कर रहे हैं, उनको ये बात समझाएं कि देखो भाई, तुम जो कार्य फल की आसक्ति के लिए कार्य कर रहे हो ना, यही तुम्हारे दुख का कारण है। तो तुम ऐसे कार्य करो जिससे तुम फल से आसक्त नहीं हो। मतलब अगर बड़े अवस्था देखो तुम निष्काम कर्म योग करो, और नहीं तो भक्ति करो, ये बोला जा रहा है यहाँ पे। जो लोग अगर हम भक्ति के परिप्रेक्ष्य में लें तो ये हमारे को भगवान बोल रहे हैं, हमसे भगवान अपेक्षा रखते हैं कि आप ऐसे लोगों से टकराते हो जो कि कुछ गलत काम कर रहे हैं या फल से बहुत आसक्त हैं, तो आप जाकर उन्हें समझाओ। जो भी आपके संपर्क में आ रहा हो कि भाई देखो आप फल से आसक्त मत रहो। लेकिन इसमें मैच्योरिटी चाहिए, इस चीज क्रिया को करने में काफी मैच्योरिटी। ऐसा ना कि डायरेक्ट जाके किसी को कुछ भी खड़ा है, मान लो कोई सकाम कर्मी यज्ञ कर, आपने जाके बोल दिया क्या यज्ञ करता रहता है तू, ये फालतू का है सब। गीता में भगवान ने इसकी निंदा करी, गरीब कर्म बोला है, चलो भक्ति करो। ऐसा कभी नहीं बोलना है, ऐसा कभी नहीं बोलना है। वो जो कर रहे हैं, चलो आप लोगों से पूछता हूँ, रघुकुल नायक प्रभु आप बताओ, आप गए, आप प्रचार कर रहे हो और आपको मिल गया कोई देवी देवता की पूजा कर रहा है, और वही भगवान मान के कर रहा है, तो आप कैसे से क्या कैसे प्रचार करते हो उसको। प्रभु जी पहले उसको बहुत जल्दी करके कुछ नहीं बोलते कि आप ऐसे देवी देवताओं की पूजा क्यों कर रहे हो, और उसको बोलते हैं कि ये सारी जो देवी देवता हैं, आप जो फल के लिए कार्य कर रहे हैं या जो भी चीज के लिए आप कार्य कर रहे हैं, तो वो तो सांसारिक वस्तु है, और जो भी मिलता है वो यही जीवन में नष्ट हो जाता है। और आपको जो भी मिलेगा पुण्य मिलेगा, तो करते रहिए, पुण्य से तो सृष्टि चलती है। लेकिन आप थोड़ा भगवान का भी भजन भी करना चालू कीजिए, और क्योंकि कृष्ण शाश्वत हैं, तो आप उनको भी भजिए। और ऐसे करके थोड़ा उनसे बात करते हैं, फिर धीरे धीरे उसको माला जप कराने के लिए बोलते हैं, और यज्ञ भी करते रहिए। ठीक है, बढ़िया। कभी भी डायरेक्टली किसी को ऐसा नहीं बोल देना चाहिए मत करो, क्योंकि वो कलयुग के लोग स्वभाव से विद्रोही होते हैं। कभी भी आप किसी को दबाव में मत डालो। अगर आप प्रचार कर रहे हो, किसी को भी दबाव में मत डालो कि नहीं ये सब छोड़ो, ऐसा दबाव मत डालो उसको। ठीक है, आप जो कर रहे हो वो करो, हम तो आपसे एडिशन की बात कर रहे हैं। आप जो कर रहे हैं वो करिए, बस थोड़ा सा साथ में दो माला का जाप और कर लो, बस इतनी समझे। हम प्रसाद कभी ला के आपको देते हैं, प्रसाद आप जो है प्रसाद ग्रहण कीजिए। कभी फोर्स नहीं करना, जब धीरे धीरे संबंध बनते हैं, प्रेममय संबंध बनते हैं जब, तब फिर वो धीरे धीरे अब संबंध बनते रहेंगे लंबे समय बाद। धीरे धीरे उन्हें समझाना पड़ता है, उन्हें देखो भाई भगवान कृष्ण ही परम भगवान है, हमें उनकी पूजा करनी चाहिए, लेकिन तब भी देवी देवताओं की निंदा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो बहुत आसक्त है उनसे।
बहुत आसक्त देवी देवताओं, भारत में तो बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत आसक्त है वो देवी देवताओं की उपासना से। तो किसी को डायरेक्टली नहीं बोलना चाहिए, लेकिन पहले संबंध बनाओ। प्रभुपाद जी ने कैसे इतनी बड़ी संस्था चलाई, पहले लोगों से रिलेशनशिप बनाई, संबंध बनाया, सेवा करिए लोगों की। फिर धीरे धीरे संबंध बनते बनते फिर धीरे धीरे वो खुद जिज्ञासा करते हैं, तब बुलाया जाता है। अपने आचरण से सिखाओ कि हम कृष्ण भक्ति कर रहे हैं। खुद ही पूछेगा आप क्यों कर रहे हो, इतने सारे भगवान है, आप इन्हीं कृष्ण की क्यों पूजा कर रहे हो। हाँ, अभी मौका मिल गया बोलने का, अभी अच्छे से समझाना है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि उन पर कभी दबाव नहीं डालना है, लेकिन ऐसा भी नहीं करना है कि उन्हें समझाए नहीं, वो भी नहीं करना है। इसलिए मैंने कहा सर मेच्योरिटी चाहिए, ये काम पूरा मेच्योरिटी वाला है कि नहीं, इस टाइप से है। तो अभी मान लो रघुकुल नायक प्रभु, आप मान लो देख रहे हो कोई व्यक्ति है जो वो पशु को पशुवध करता है, क्या बोलते हैं उसको, बूचर, हिंदी में क्या बोलेंगे, खट्टी खाना। बहुत है। कसाई प्रभु जी। कसाई, हाँ कसाई, ठीक है। तो आप तब आप क्या करोगे, हे प्रभु, कसाई तब आप क्या करोगे। नहीं मैं समझा नहीं, क्या पूछा प्रभु जी? मान लो कोई कसाई साहब की मुलाकात हो गई, जी जी। तब आप क्या करोगे। नहीं प्रभु, ऐसा तो कभी जीवन में हुआ नहीं, कसाई तक तो भगवान ने भेजा नहीं कभी। लेकिन तो कभी कभी अगर भेजते हैं तो वो क्योंकि भगवान ने बोला है सब में मैं हूँ, तो उस कसाई में भी भगवान है। तो हमें ये आस है कि ये भी एक दिन बदल सकता है। तो हम बोलेंगे कि जो आप जिसके काट रहे हो वो भी भगवान का है, आप भी भगवान के हैं। और ये आप अगर इसको इस तरीके से काटोगे तो ये कर्म फल आपको लगेगा। तो आप वो धीरे धीरे इससे बच सकते हैं, तो उसको डाइवर्ट करेंगे धीरे धीरे। लेकिन ऐसा नहीं है कि उससे जाकर के नफरत करेंगे कि तूने कसाई है, ये करेगा वो करेगा तो तुझे पाप लगेगा, नरक चला जाएगा। ऐसा जाते ही नहीं बोलेंगे उसको। तो और आप उसको से व्यवहार करेंगे और बदलने की कोशिश करेंगे। अगर लगता है तो, अगर हमें लगा है कि ये बहुत ज्यादा ही नीचे जा चुका है, तो फिर उसके पास में ज्यादा प्रयास भी नहीं करेंगे। ठीक है, ओके। यहाँ ये बात ध्यान रखने वाली बात है कि ठीक है, हम जब बोलते हैं कि देवी देवता की उपासना करनी तो हमें बोलना नहीं है, वो तो ठीक है। अगर कसाई ऐसा व्यक्ति मिल जाए कोई गलत काम कर रहा है, तो हमारा बोलना भी अनिवार्य है, सूचना की दृष्टि से, कि देखिए भाई आप जो कर रहे हैं वो आप कर रहे हैं, हम तो आपको रोक नहीं सकते हैं, आपकी इच्छा है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि शास्त्र बोलता है कि ये काम गलत है, नशा करना अच्छी बात नहीं है, मांस खाना अच्छी बात नहीं है, इसके बड़े दुष्परिणाम होते हैं। कभी कभी भक्तों का सोचते हैं नहीं, हमें बोलना ही नहीं है, ये बहुत गलत है, बोलना है वहां पर। तो बोलना कैसे, वो पता होना चाहिए, क्योंकि आप ज्यादा बोलोगे तो आपसे आर्गुमेंट भी कर लेगा वो, तर्क करके भिड़ जाएगा आपसे। तो थोड़ी बुद्धिमत्ता से धैर्य पूर्वक बड़ा उसको बुद्धिमानी से इस संदेश को डिलीवर करना पड़ता है। तो वो देवी देवता तो चलो समझ में आता है, लेकिन कोई धर्म कर रहा है तो वहां पर बोलना जरूरी है। ऐसा नहीं कि नहीं बोलना, नहीं बोलना करके मैं कर्तव्य भगवान की निगाह में दिखाना है, बस हमारा काम हो गया। तो भगवान हमको कल को पूछेंगे तो भगवान देखेंगे नहीं, इस व्यक्ति ने अपना कर्तव्य कर दिया, बाकी कृष्णा के ऊपर है। कृष्णा कैसे उसके परिवर्तन करते हैं, कैसे लाते हैं, कहाँ पे लाते हैं। कभी कभी लोग बोलते हैं बोलने की जरूरत नहीं है, ऐसा बोलते हैं वो लोग। अरे नहीं बोला, नारद मुनि ने को प्रचार किया मृगारी को, हम तो सीधी कथा सुना सकते हैं उसको, नारद मुनि और मृगारी की। देखिए कथा ऐसी है, हम आपको बता रहे हैं बस। बोलने के बाद अनासक्त हो जाए, ये नहीं कि मैंने बोला प्रचार किया, प्रचार ही नहीं बनता, ही नहीं है प्रभु जी, भक्ति नहीं बन रहा है। वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, गुड, समझ गए आप लोग। तो तात्पर्य पढ़िए, कौन पढ़ रहा था, रंगनारायणी माता जी। हाँ जी, हरे कृष्णा। हरे तात्पर्य कृष्ण। शील प्रपात जी के द्वारा। शील प्रपात की जय। एक कृष्ण भावना भावित मनुष्य तथा एक कृष्ण भावनाहीन व्यक्ति में केवल इच्छाओं का भेद होता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कभी ऐसा कोई कार्य नहीं करता जो कृष्ण भावना अमृत के विकास में सहायक ना हो। यहाँ तक कि वह उस ज्ञानी पुरुष की तरह कर्म कर सकता है जो भौतिक कार्यों में अत्यधिक आसक्त रहता है। किंतु इनमें से एक ऐसे कार्य अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए करता है, जबकि दूसरा कृष्ण की तुष्टि के लिए। अतः कृष्ण भावना भावी व्यक्ति को चाहिए कि वह लोगों को यह प्रदर्शित करे कि किस तरह कार्य किया जाता है और किस तरह कर्म फलों को कृष्ण भावना अमृत कार्य में नियोजित किया जाता है। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। अच्छी बात बोली जा रही है।
क्या बोल रहे हैं प्रभुपाद जी, कृष्ण भावना भविष्य मनुष्य तथा कृष्ण भावनाहीन व्यक्ति में केवल इच्छाओं का भेद होता है। कृष्ण भावनाभक्त व्यक्ति कभी ऐसा कोई कार्य नहीं करता जो कृष्ण भावनामत के विकास में सहायक ना हो। यहाँ तक कि वो उस अज्ञानी पुरुष की तरह कर्म कर सकता है जो भौतिक कार्यों में अत्यधिक आसक्त रहते हैं। इसको समझ में आ रहा है? ऊपर की लाइन है, यहाँ तक जो है ना ये हिस्सा, ये किसके समझ में आ रहा है? क्या बोल रहे हैं प्रभुपाद जी? कौन कौन समझाना चाहेगा? कृष्ण भावनामत मनुष्य यहाँ तक कि उस अज्ञानी पुरुष की तरह कर्म कर सकता है जो भौतिक कार्यों में अत्यधिक आसक्त रहते हैं। अरे इतना टफ लग रहा है क्या? प्रभु जी, ये रेड वाले की बात कर रहे हैं आप? हाँ, रेड वाले की, लाल पे लिखा है जो। बताइए नीता जी, नीता जी ने हाथ उठाया है। प्रभु जी, प्रयास करती हूँ। धर्म प्रणाम। अरे कोई नहीं। इसमें कृष्ण भावना मनुष्य, एक भक्त और अभक्त जो है उसका डिफरेंस बताया गया। दोनों में इच्छाओं का भेद है। जो भक्त है वो भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करता है, उनको केंद्र बनाकर हर कार्य करेगा। और जो अभक्त है वो अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करेगा। यहाँ पर ये जो वाक्य है कि उस अज्ञानी पुरुष की तरह कार्य कर सकता है जो भौतिक कार्यों में अत्यधिक आसक्त रहता है। तो जिस प्रकार एक अभक्त जो है अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए कठोर श्रम करता है या धन कमाता है या जो भी कार्य करता है, उसके उसी की तरह देखने में भक्त भी लग सकता है कई बारी कि वो भी धन कमा रहा है या घर परिवार का पालन कर रहा है। लेकिन फिर भी बाहरी तौर से वो आपको वैसा लगेगा, लेकिन उसका जो है उसका जो केंद्र है वो भगवान ही होंगे उसके कार्यों का। तो यहाँ पे यही बताया जा रहा है। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बिल्कुल यही बात बोली जा रही है। बहुत अच्छे से आप समझ गए कि बाहरी कर रहा है, कभी भक्तों को भी कर रहा है, या भक्तों की तरह दिखती है ना, वो भी ऑफिस जा रहे हैं, दुकान पे बैठे हैं, या फैक्ट्री में जा रहे हैं, या कुछ भी कर रहे हैं, तो बाहरी लोगों की तरह कर रहे हैं दिखती है। एक छोटा सा उदाहरण ले लो कि मान लो सब्जी मंडी है, सभी लोग सब्जियां खरीदने जाते हैं है कि नहीं? तो अभक्त भी जाता है, वह भक्त भी जाता है। भक्त भी सब्जी वाले सा, आजकल तो बिल्कुल ट्रेंड है, सब्जी वाला मतलब उससे आगे बार्गेनिंग करना ही करना है। टमाटर क्या किलो है भैया? 20 रुपए किलो। भैया महंगा दे रहे हो आप, 15 रुपए किलो लगाओ ये तो एकदम कॉमन रहता है। तो भक्त भी बार्गेनिंग कर रहा है, भक्त भी बार्गेनिंग कर रहा है, वही बोलेगा भैया 15 रुपए लगाओ। लेकिन दोनों की इच्छाओं में बहुत बड़ा भेद है, दोनों का मोटिवेशन अलग अलग है। एक इसलिए कर रहा है कि वो 5 रुपए बचाना चाहता है, क्यों? उससे वो नशा करेगा, चाय पिएगा, सिगरेट जो करना है वो करेगा। दूसरा असली कर रहा है, वही 5 रुपए बचाना चाहता है, और 5 रुपए बचा के वो करेगा क्या? उसको भगवान की सेवा में लगाएगा। तो बाहरी क्रिया देखिए सेम है एकदम, लेकिन दोनों में क्या बोलते हैं, जो क्रिया करने के पीछे जो प्रेरणा है वो कितनी अलग है। एक व्यक्ति जा रहा है, उसने देखा गुलाब का फूल है, खट से तोड़ेगा, अपनी गर्लफ्रेंड की उसमें लगा देगा। वो भाग जा रहा है, वो देखेगा, वो भी फूल तोड़ेगा, वो भी गर्लफ्रेंड के इसमें लगाएगा, लेकिन वो डायरेक्ट नहीं लगाएगा, पहले भगवान को अर्पित करेगा, भगवान को ग्रहण करेगा, भगवान को केंद्र रखेगा, फिर देगा, फिर प्रसाद बन जाएगा, फिर देगा। तो क्रियाएं पूरी समान है, लेकिन अंदर क्या है? अंदर जो है चेतना का अंतर है बहुत बड़ा, मोटिवेशन का, प्रेरणा, इंटेंशन। इंटेंशन की हिंदी क्या होगी? इरादा या आशय का बहुत बड़ा अंतर है। क्रिया बाहर से समान है, ये बात है। इस बात को प्रभुपाद जी बोल रहे हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, ये निष्काम कर्म योगी और सकाम कर्म योगी के बारे में भी है, ये भी कह सकते हैं ना? हाँ बिल्कुल, बिल्कुल है बोल ना? सकते हैं, यस यस। नहीं, उनके बारे में अपन इसलिए नहीं बोल सकते, नहीं माता जी, वो अपन इसलिए नहीं बोल पाएंगे क्योंकि सकाम कर्म योगी का जो कार्य है वो तो यज्ञ करना है ना। लेकिन निष्काम कर्म योगी तो अपने, वो यज्ञ को नहीं कर रहा है, वो तो वर्ण और आश्रम के अनुसार अपना क्रिया कर रहा है। तो उसमें तो समानता प्रतीत नहीं हो रही है, बात ये है। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि सपोज करो कि निष्काम कर्म योगी भी यज्ञ करता है, तो हम मान सकते हैं कि सकाम कर्मयोगी यज्ञ कर रहा है अगर, तो वो अपने भोग के लिए कर रहा है। लेकिन निष्काम कर्मयोगी यज्ञ करेगा अगर, उसके वर्ण और आश्रम में आता है, कुछ यज्ञ होते हैं जो कभी कभी करते हैं, तो अगर वो कर रहा है लेकिन वो फल भगवान को दे रहा है, तो आ जाएगा, तो आ सकता है, ऐसा होगा वो। ठीक है ना? ओके। तो देखिए अभी क्या हो रहा है यहाँ पे, सबसे बड़ी बात ये आ रही है, प्रभुपाद जी बोल रहे हैं
कि अतः कृष्ण भावना हुए व्यक्ति को चाहिए कि वह लोगों को यह प्रदर्शित करे कि किस तरह कार्य किया जाता है और किस तरह कर्म फलों को कृष्ण भावनात् कार्य में नियोजित किया जाता है। तो ये कृष्ण भक्तों का खेल है सारा। तो बाजी कितना बढ़िया लिख रहा है। कृष्ण के भक्तों को चाहिए कि दुनिया को दिखाएं, वो बोल के नहीं दिखाना है, बोल के बाद में अपने आचरण से दिखाना है कि कैसे कर्तव्य कर्मों को निभाया जाता है। अभी कर्तव्य कर्म आप करोगे तो क्या होता है, आजकल सबको वो चाहिए, क्या बोलते हैं इंग्लिश में बोलते हैं मोटिवेशन, क्या बोलेंगे मोटिवेशन को हिंदी में, प्रेरणा ना। तो आजकल के लोग तो बड़ा, मुझे तो देख के बड़ा हास्यास्पद लगता है, बड़ा दुख भी होता है कि क्या हो रहा है। हर कोई को मोटिवेशन चाहिए, दुनिया भर के मोटिवेशन स्पीकर आ गए हैं। वो कोई कुछ भी लोगों को मोटिवेशन देके बोल रहे हैं और लोग उसको फॉलो भी कर रहे हैं, लाखों लाखों लोग हैं, वो स्टार बन गया और तू मैं क्यों नहीं हूँ, उसने करोड़ों कमा लिए, कुछ भी बोल रहा है वो, उसकी बात कोई शास्त्र संगत नहीं है, कुछ नहीं है। कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुंभा जोड़ा, कुछ भी बोल रहा है। पब्लिक भी इतने बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग इतने मूर्ख, उनको बुद्धि नहीं आती कि सामने वाला आपकी आपकी भावनाओं से खेल रहा है एक्चुअली में। तो दुनिया में भगवत गीता से बड़ा कौन सा मोटिवेशन होगा, मेरे को तो आज तक ये समझ में नहीं आया है। इतना बड़ा मोटिवेशन स्पीकर भगवान कृष्ण, कोई स्पीकर है क्या बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर? उनको, ये जितने स्पीकर हैं गीता की तो बात ही नहीं करते, अपने कुछ भी पूछ ले, कोई भी सिद्धांत बना देंगे, कुछ भी बोलेंगे। आजकल रिलेशनशिप के बारे में बहुत बोलते हैं लोग, क्योंकि पता है इसी से दुकान चलेगी उनकी। लोग तो अजीब से सेंटिमेंटल हैं, उनको बड़ा अच्छा लगता है। और वो जितने उनके 99.99% जो मैं कभी मैं देखता सुनता उनका कोई शास्त्रों से मतलब नहीं है, कोई गीता से मतलब नहीं है। जितने उनके मोटिवेशन सब फालतू के मोटिवेशन है। लेकिन एक्चुअल मोटिवेशन जो लगातार गीता पढ़ता है पर डे, जो शास्त्र का अध्ययन कर रहा है, जो गीता के संपर्क में, वो हमेशा इतना मोटिवेटेड रहता है, इतना मोटिवेटेड रहता है कि उसकी उपस्थिति से लोग मोटिवेटेड हो जाते हैं। गीता इतनी सुंदर बुक है, इतना मोटिवेटेड, क्लियरिटी एकदम गीता में भगवान ने दी है, बस समझ में आने वाला चाहिए। कितनी भी विकट परिस्थिति हो, हमेशा आपको मोटिवेटेड मिलेगा, ऑलवेज। हमेशा से उससे लगेगा नहीं कि मैं डिप्रेशन में क्या जा रहा हूँ, मुझे क्यों नहीं हो रहा है। ऐसा कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता उसके लिए। अभी कौन सा मोटिवेशन करे बात बोल रहा है कि तुम जो सारी प्रॉब्लम मुझे बता रहे हो वो तुम्हारी है ही नहीं एक्चुअली में, क्योंकि तुम शरीर नहीं, तुम आत्मा। कोई बोल रहा है, आपने सुना कभी को कोई ऐसा बोल रहा मोटिवेशन स्पीकर? कोई नहीं बोल रहा है बात, एक भी नहीं बोल रहा है, क्योंकि उन्हें पता है कि बोलेंगे दुकान कब बंद। और लोग उनको फॉलो करते हैं, मुझे बड़ा आश्चर्य, कभी कभी डिवोटी भी सुनते रहते हैं उनको, उनसे मोटिवेशन लेते हैं। सरप्राइज, इसका मतलब है कि गीता पल्ले नहीं पड़ी, इसका मतलब है कि गीता में उनको रस नहीं आया। वरना ये तो बोल रहे एको शास्त्रम देवी की पुत्रम, एक ही शास्त्र गीता काफी है, हमने शुरू में ही चर्चा कर ली। हरे कृष्ण तो बड़ा प्रभु जी। अजीब सा हो गया है एकदम। और शास्त्र का संदर्भ दिए बिना कोई मोटिवेशन जो आएगा वो टिकेगा नहीं बिल्कुल भी। अब टिकेगा बड़ा टेम्परेली होगा, कुछ सेकंड समय का होगा, वो स्पीकर खुद नहीं मिल, जो बोल रहा है वो खुद मोटिवेटेड नहीं होगा। बल्कि ऐसे मोटिवेशन स्पीकर को मैं जानता हूं जिन्होंने खूब नाम कमाया, वो बाद में खतरनाक डिप्रेशन में गए, वो मोटिवेशनल स्पीकर। उनके गुरुजी ने आकर उनको बताया समझाया, तब जाकर उनमें जान आई है। मैंने उनके वीडियोज आना बंद हो गए थे, वो खुद डिप्रेशन में चले गए। वो दूसरे को मोटिवेट कर रहे करते करते वो डिप्रेशन में चले गए। हरे कृष्ण प्रभु जी। कौन? हरे कृष्ण प्रभु जी, क्लास शुरू हो गया होगा ना भक्ति शास्त्री का? हाँ हो जाएगा, आप जिनको जाना है जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल हो गया होगा। मैं भी एंड कर रहा हूँ बस 2 मिनट बाद। जिनको जाना है, जिनकी क्लासेस साथ भी आप लोग बना उसके जा सकते हो, वो तो मैंने बोल दिया है। और अभी ये बोल रहा हूँ कि आप लोग जा सकते हो, जिसको जाना है कोई दिक्कत नहीं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जितने मोटिवेशन है सब एक चीटिंग बिजनेस है। इनका कोई शास्त्रिक सिद्धांत नहीं होते, कोई इनका प्रमाण नहीं होता, कुछ नहीं है, सब क्या बोलते हैं उसको, वो हवाई फायर होता है, मूर्ख जनता मान लेती है उसको। तो कृष्ण भक्त जो, उसको इनसे मतलब ही नहीं है, उसे पता है कि सब ये चीटिंग बिजनेस चल रहा है। क्योंकि लोग चीट होना चाहते हैं इसलिए चीटर है वहां पर। एक्चुअली ये मोटिवेशन है, भगवान का बोल रहे कर्म करो फल की आसक्ति मत रहो, खत्म। सारा डिप्रेशन वहीं खत्म हो गया, एक लाइन में खत्म हो गया, सारी प्रॉब्लम खत्म हो गई। ये लो, ये इसे बोलते हैं मोटिवेशन। कौन सा मोटिव स्पीकर ये बात बोल रहा है कि आप कर्म करो, फल से आसक्त मत हो, फल भगवान को दो? कोई बोल रहा है? कोई नहीं बोल रहा। पता बोलेगा तो पढ़ी आएंगे। एक लाइन में मोटिवेशन आ जाता है, हमने यही देखे अगर। कितना सारा भगवान बोल रहा है आदर्श बनाओ, कोई मोटिवेशन से बोल रहा है आपसे
कि समाज में आदर्श स्थापित करो, कोई नहीं बोल रहा है। उल्टा सब नेगेटिव, उनको गलत काम के लिए प्रेरणा दी जा रही है। तो यहाँ बात ये आती है, प्रभुपाद जी बोलते हैं ना कि भक्त को चाहिए कि अगर हमें मोटिवेशन लेना तो गीता से लो आप पढ़ के, मोटिवेशन वो रियल मोटिवेशन है। आप अगर मोटिवेट हमेशा रहोगे तो आपको पता नहीं होगा, आपका इन्फ्लुएंस इतना रहेगा कि आपको सुन सुन के दुनिया भर के लोग मोटिवेटेड रहेंगे, लेकिन आपको पता नहीं रहेगा। हो सकता है आप इतने लोग सुन रहे हो, अभी जितने लोग आप 40-36 लोग सुन रहे हो, आप में से कई लोग मोटिवेटेड होंगे आपसे, और आप वाकई में अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हो, समझ रहे हो, तो हमें पता नहीं, नो प्रॉब्लम। भक्ति सोचता है कृष्णा करना अच्छा है, मेरे से कृष्ण की सेवा हो रही है, बहुत अच्छी बात है। तो ये मोटिवेशन है एक्चुअली में। कर्मण्डे भवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचना माँ कर्म फलेतु भूर्माते संगोस्ता कर्माणि। कौन सा स्पीकर बोल रहा है? कोई नहीं बोल रहा है बात। कौन सा फिल्म स्टार ये बात बोल रहा है? कौन सा एलिस ये बात बोल रहा है? कोई नहीं बोल रहा है। एक ही श्लोक दुनिया को मोटिवेट, पूरा वर्ल्ड को मोटिवेट कर सकता है। इतना सुंदर श्लोक है, अच्छे से जी को समझ में आ गया, तो क्या मतलब है उसका? ये श्लोक आया था, मैंने समझाया था आप लोगों को, ये बात है। ये जब आचरण आता है, फिर आचार ही प्रचार है, वो सही प्रचार है कि हमें लोगों को ज्यादा बोलना नहीं पड़े, लोग हमें देख कर भक्त बने। ये बढ़िया लोग हैं बाबा, इतने कष्ट में फिर भी खुश रहते हैं, फिर भी संतुष्ट रहते हैं, ये मस्त लोग हैं। इन लोगों से दोस्ती करनी चाहिए। ऐसा लोग का हमारा आचरण ऐसा होना चाहिए, लोग हमसे प्रभावित हो, हमारा ओरा ऐसा होना चाहिए, हमारे ओरे में जो भी आएगा वो तुरंत पॉजिटिव हो जाएगा। ये बढ़िया है, ये एक्चुअल मोटिवेशन है जो पापा जी बोल रहे हैं। आप प्रदर्शन करें, वो किस तरह कार्य करना हो, ये मैं बोल रहा हूँ, इसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कैसे कार्य करना है। तो हमेशा कृष्ण भक्ति करके देखिए, समय समय पर थोड़ा बहुत तो हमको टेम्परेली, तो ऐसा नहीं कि बिल्कुल निराशा नहीं आएगी, क्योंकि फिलॉसफी अलग है और उसके एप्लीकेशन भी सबका स्तर भी अलग अलग होगा। लेकिन फिर भी आप थोड़ा भी अच्छे समझ के अप्लाई करो तो निश्चित लोग आपसे मोटिवेट हो रहे हैं। हम जिस भी समाज में रहेंगे वो हमेशा ऐसा होगा, कुछ हमसे बेहतर लोग होंगे, कुछ हमसे कम बेहतर वाले लोग हैं, कुछ हमारे बराबर वाले होंगे। ये हमेशा ही रहेगा, आप कितने भी भक्ति में प्रगति कर जाओ, हमेशा आपको उच्च स्तर का भक्त मिलेगा, नीचे वाला भी मिलेगा, बराबरी का भी मिलेगा, हमेशा ऐसा रहेगा। वर्ल्ड ही ऐसा है, कहते हैं ना शेर को सवा शेर मिलता ही है, भगवान ने बनाया इस तरीके से, जो भी हो। लेकिन हमको हमेशा मोटिवेशन जो भगवत गीता से लेना चाहिए। बाकी सब फालतू। मैं आपको अपना बता रहा हूँ कि मैं जब 15 साल क्वारंटाइन में रहा था, तो एक भक्त थे, वो आज भी हैं वो। तो वो आए हमारे यहाँ आश्रम में रखे, कुछ दिन बाद उन्होंने मेरा, अरे पता चला, उनको पता नहीं क्या हुआ, वो मेरे पास आए, बोले प्रभु जी मुझे आपसे कुछ बात करना है, आपसे मिल सकता? मैंने कहा ठीक है आइए। तो मेरे रूम में आया, थोड़ी सी बातचीत हुई, कैसे क्या हो, फिर उन्होंने मुझे एक पुस्तक ला के दी। वो एक भौतिकवादी व्यक्ति था, जिसने जिसने पुस्तक लिखी थी कि कैसे जीवन में सकारात्मक रहा जाए, हाउ टू लिव पॉजिटिव इन द लाइफ। बोला प्रभु जी आप ये पुस्तक पढ़ो, ये आपको बहुत मदद करेगी। वो बताया बहुत अच्छा ऑथर है, अच्छी बात है, बहुत तारीफ करी उसने मेरे को दी। जैसे मेरे को पुस्तक, जिस टाइम मेरी हालत बहुत खराब थी, तो वो एकदम क्रोध आ गया। मैंने उससे पुस्तक ली भी नहीं, मैंने कहा ये पुस्तक आपने आज दे दी, दोबारा किसी भक्त को दे मत देना है। आप कैसे सीनियर डिवोटी हो, आप मेरे को ये पुस्तक, एक भौतिकवादी व्यक्ति की पुस्तक ला के दे रहे हैं? अरे मेरे लिए प्रभात लीलामृत बेस्ट मोटिवेशन पुस्तक है। उस टाइम मैं लीलामृत बहुत पढ़ता था, पढ़ता नहीं, अध्ययन करता था। मैंने कहा मेरे को इससे कोई पुस्तक ही नहीं दिखी आज तक जिसने प्रभात जी की लाइफ हिस्ट्री लिखी हुई है। इतना मोटिवेशन है भगवत गीता में, इतना मोटिवेशन है। वो भक्त ने उठाया, वो भाग गए वहां से। तब भी उन्होंने भाग जाकर निंदा करी कि बहुत ओवर कॉन्फिडेंट है, ये है वो है, जो भी करे, हमारे पास सब कुछ है मोटिवेटेड रहने के लिए। लेकिन ये क्या होगा, सोशल मीडिया जब से आया, इसमें सब जो अध्ययन करने के जो लोगों की टेंडेंसी वो पूरी उड़ा दी है। लोग अध्ययन ही नहीं कर रहे हैं अभी, बड़ा बड़ा भक्त नहीं करता, सब सोशल मीडिया देखा, यूट्यूब डाला, लेक्चर देना देखा, यहाँ से सुना वहां से सुना, बोल दिया। उससे क्या होगा, आप कुछ बोल भी दोगे, सही इन्फॉर्मेशन दे भी दोगे, तो आप एंड टू एंड इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते किसी को। जितना आपने सुना बीच का उतना ही पता है, बस उसके पहले क्या कहा वो पता नहीं, उसके बाद क्या कहा वो पता नहीं है। तो जो अच्छी अगर ऑडियंस मिलेगी, समझ जाएगी ये आदमी नकलची है, ये पढ़ के नहीं बोल रहा है। एक हम सुन के बोलते हैं, पढ़ के बोलते हैं, दोनों में अंतर क्लियर समझ में आता है कि कौन शास्त्र अध्ययन करके बोल रहा है और कौन यहाँ वहां से सुन के बोल रहा है। क्लियर समझ में आएगा, एकदम क्लियर कट, ये बात है। तो हमारे लिए इससे बढ़िया, मतलब मैं तो डंके के चोट पे बोलूंगा, हमारे लिए प्रभुपाद जी की लीलामृत वो बहुत अच्छी प्रेरणा स्रोत है, उससे अच्छी कोई पुस्तक नहीं। और भगवत गीता खत्म।
हमारा कंफ्यूजन ही खत्म हो गया है। इतने बढ़िया भगवान का संग हमको मिल रहा है, हम क्या कर रहे हैं, रोज 1 घंटा भगवान का साक्षात संग कर रहे हैं हम। सारी वाणी बोलते हैं, मन में हमारे चित्रण होता है, भगवान बोल रहे हैं, भगवान क्या उपदेश दे रहे हैं, मन में कृतज्ञता का भाव आता है, मदर सम्मान का भाव आना चाहिए। सौभाग्य हमारा हमें सुनने को मिल रही है ना। लोग तो इतने बदनसीब है कि किनके भाग में गीता है ही नहीं। सब सोशल मीडिया पागल की तरफ फॉलो कर रहे हैं। कुछ भी गाने, कुछ भी चल रहा है, कुछ भी। आज मैं पढ़ रहा था जयदेव स्वामी की एक पुस्तक है, तो उसमें वो लिख रहे थे जयदेव स्वामी कि हमें कभी भी इस्कॉन के भक्तों को बाहर के लोगों के भजन सुनने ही नहीं चाहिए। ऐसा लिख रहा है वो। हमें केवल आचार्यों के भजन ही सुनने चाहिए और वही भजन पढ़ने चाहिए। और अभी तो वही चल रहा, अली रे वृंदावन नीको, उसी के लाखों करोड़ों फॉलोअर है। कम से कम जो गंभीर भक्त है उनको सब समझना चाहिए इन चीजों को। ये सब फालतू है, बेवकूफ बनाने, इससे हमारा कुछ शुद्धिकरण नहीं होगा। हमारा शुद्धिकरण, मैंने कई बार बोला, केवल आचार्यों की वाणी से होता है। वो उससे हम अनर्थ निवृत्ति करते हैं। वो एकदम सुपर फास्टेस्ट तरीका है अपने अनर्थों को शुद्ध कर कर अपनों को अच्छा भक्त बनाने का, अच्छी चेतना में रहने का। उसके अलावा कोई तरीका नहीं है। बाकी जो सब अंगना में डोले डोल ही रहा है, ये है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। समय हो चुका है। किसी का कोई प्रश्न है तो ले सकते हैं, नहीं तो फिर हम सत्र का अंत कर देंगे। यस, बोलिए मनीषा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी मेरा क्वेश्चन था, जैसे अभी आपने क्वेश्चन पूछा था कि जैसे हमें उन ऐसे मतलब कोई जैसे कसाई है ना, तो उसको मतलब अगर वो कुछ कर रहा है तो उसको कैसे रीच आउट करेंगे, है ना। तो हमें बोलना जरूरी है, मतलब हमारा ये, हमें चुप नहीं रहना चाहिए। कई जगह बोला जाता है कि चुप रहो निकल जाओ, नहीं, पर बोलना जरूरी है ताकि वो एक्सेप्ट करे ना करे, इट्स हिज विल, है ना। तो इसमें मुझे ऐसा कैसे मतलब मेरा जस्ट इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन था, जैसे किसी को अगर बताने का प्रयास किया जा रहा है, कोई बहुत मतलब कसाई नॉट कसाई बट उसी लेवल पे, मतलब अगर उनको बताओ तो इस तरीके का कोई बाई चांस आंसर मिले, मतलब बहुत जगह मिलता है, जैसे फ्रेंड सर्कल होता है। एक मिनट रुको, आपकी आवाज है ना बहुत गूंज रही, इको टाइप की हो रही है वो। तो उसे बोलते हैं गुनगुना टाइप की हो रही है, तो बस थोड़ा आप पहले साउंड सिस्टम को ठीक कीजिए जरा, फिर मैं सुनता हूँ। कंफ्यूजन हो रहा है वो। हरे कृष्णा, क्या हुआ? हरे कृष्णा, अब ठीक है प्रभु जी? हाँ अभी ठीक है, अभी बोलिए। ठीक है। प्रभु जी, तो मेरा यही पूछना था कि जैसे इस केस में, जैसे कभी फ्रेंड सर्कल होता है तो समटाइम्स अगर मिलना जुलना होता है, वैसे तो नहीं होता है, कृपा रहती है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि किसी को बताया, मतलब थोड़ा भी बोला जाए तो इस तरीके का आंसर मिले कि क्या मिलता है, मतलब बहुत भौतिकवादी ही सोच के साथ मिलता है। कहते क्या है, जो लोग नहीं खाते क्या वो बहुत अमीर हो गए हैं, तो जो खाते हैं वही लोग बहुत आगे जाते हैं, या फिर किसी किसी अमीर से ये ऐसे छुड़वाने के लिए बोल सकते हो क्या? तो इस केस में कैसे, मतलब बिल्कुल ही ऑपोजिट रिएक्शंस आए, तो उस केस में किस तरीके से बोला जा सकता है, या फिर बोलना चाहिए, या छोड़ देना ही चाहिए? देखिए, बिल्कुल। आप फिर पॉइंट से हट गए हैं कि प्रॉब्लम क्या आ रही है कि हम फल से आसक्त हो रहे हैं कि मैंने ये बोला, अब वो लोग ये रिएक्शन तो देंगे ही ना। वो तो अपने आप को जस्टिफाई करेंगे ही करेंगे, कसाई थोड़ी ना तुरंत मान लेगा। लेकिन इसका जी। मतलब ये नहीं है, हमें सिद्धांत समझना है कि हम यदि कोई अधर्म होते देख रहे हैं, सिद्धांत क्या है इसके पीछे। यदि हम कोई गलत कार्य होते देख रहे हैं और हम कृष्ण भक्त हैं, तो हम मुख मोड़ के नहीं जा सकते, ये मैं बोल रहा हूँ। ओके। नहीं तो उसका कर्म अलग से आएगा। मतलब ऐसे कई बार बोल दिया, लेकिन अगर हमें पता है, जैसे कई बार ऐसे भी आता है ना कि हमें बहुत ज्यादा ही मतलब एक जगह जब आप फील कर रहे हो कि आपका टाइम वेस्ट ही होना है, तो उस जगह से हमें बार बार बोलना चाहिए या उस जगह को छोड़ देना चाहिए? तो ये बात है, नहीं बार बार क्यों बोल रहे हैं? आपको दिख रहा है उसकी कैपेसिटी नहीं है। हम तो केवल इसलिए बोल रहे हैं कि हम थोड़ी ना उसको हृदय परिवर्तन करने के लिए बोल रहे हैं। वो तो हम कर ही नहीं सकते, वो तो कृष्णा करेंगे।
हम तो बस यस। कृष्णा को ये दिखाते कि आपने मुझे सिचुएशन में रखा तो मैंने अपना धर्म निभाया, ओके। बस ये कॉन्सेप्ट है कि भाई ओके, अगर मैं सिचुएशन पे हूँ, मेरा धर्म निभाया तो मैंने बोला, ठीक है, मतलब इतने में डन। और बस। ज्यादा ठीक है, बस तो अब हमको कोई करना नहीं आएगा, भगवान हमसे कोई शिकायत नहीं करने वाले। अब वो ठीक करे है। नहीं करे, हम प्रार्थना करते हैं भगवान हमारे बस की तो समझाना है नहीं, आप ही कुछ करिएगा, मैंने अपना कर्तव्य कर दिया, खत्म। ठीक है है। कि नहीं? यस प्रभु क्लियर हो गया? जी, यस प्रभु जी, डन। क्लियर। थैंक यू ओके। सो मच। सदानंदिनी योगिनी माता जी, आप पहले अपना परिचय दो, आप कौन हो, कहाँ से हो, किसके अ, माध्यम से? हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मैं पंचकुला गाजियाबाद। चंडीगढ़ इस्कॉन से हूँ। अच्छा। और हाँ जी, हम्म। तो आज ही अनीता माधव जी से मेरी बात हुई थी, तो उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे मतलब भक्ति शास्त्री में भी आपकी उन्होंने किया होगा, तो कह रहे थे आप क्लास ज्वाइन कीजिए। तो मेरा बहुत भगवत गीता को लेके था कि बहुत अच्छे से समझना है, तो मैंने मतलब कृपा हुई है तो मैंने क्लास ज्वाइन की है प्रभु जी। धन्यवाद, वेलकम, स्वागत है आपका माता जी, बोलिए। हाँ जी, प्रभु जी, मेरा ये सवाल था कि ये चीज़ समझ भी आती है कि हमें फलों के प्रति आसक्त नहीं रहना है, निष्काम उससे ही करना है। लेकिन अगर हम प्रैक्टिकली देखा जाए तो थोड़ा मुश्किल तो होता है, जैसे हम कोई भी काम करें, आसक्ति तो हो ही जाती है। तो इसको प्रैक्टिकली हमको कैसे करना है? मतलब कैसे इस चीज़ को करें हम लोग कि आसक्ति ना रहे? कहीं न कहीं जैसे हम लोग गृहस्थ हैं, कहीं न कहीं तो प्रभु जी आसक्ति होती ही है। मतलब मैं ये बराबर है, अपने लिए कह बिल्कुल रही सही हूँ। है, बिल्कुल सही है। तो उसके दो तीन तरीके हैं। पहला तरीका कि रोज गीता का अध्ययन करना है, एवरी डे, रोज कृष्ण के बारे में सुनना है, एवरी डे विदाउट फेल, रोज नाम जप करना है विदाउट फेल, रोज कृष्ण प्रसाद ही खाना है विदाउट फेल। तो जो क्रियाएं हैं उनको नियमित रूप से करते रहें, करते रहें, करते रहें, करते रहें, तो आप देखोगे कुछ समय के बाद आप ये देखोगे, बल्कि कि आपका जो आसक्ति थी वो पहले की तुलना में अब कम हो गई है कि नहीं? सपोज जी, कीजिए कि मान लो कि 10 नंबर का एग्जाम होता है परीक्षा में, तो 10 नंबर में एग्जाम में पासिंग मार्क्स कितने चाहिए आपको पता है क्या? जी हाँ, शायद 3 या 4। हाँ, 4 है ना? तो सपोज करो कि 10 नंबर का मैंने एग्जाम दिया और मैंने एग्जाम देते मेरा 1 नंबर आया, तो मैं फेल हूँ, बराबर है? जी, फिर दोबारा मैंने एग्जाम दिया, तब मेरे 2 नंबर आए, तब भी मैं जी। फेल हूँ या हाँ पास जी, हूँ? क्या नहीं हूँ? फेल है। हाँ जी, फेल ही है। हाँ भाई, यही मैं समझाना चाह रहा था आपको, स्पिरिचुअल मैथमेटिक्स है। यहाँ पे मैं पास हूँ, फिर मैंने हाँ, एग्जाम दिया, फिर मेरे 3 नंबर आए, तो दुनिया की नज़र में मैं फेल हूँ, लेकिन भगवान की नज़र में मैं पास हूँ। ये कि बार-बार अभ्यास किया। एग्जैक्टली exactly। जी। तो आप देखोगे, आप कितने समय से, अच्छा आपको कितने समय होगा जब करते हुए? प्रभु जी 5-6 इयर्स तो हो गए हैं। तो 5 साल में अब अपना आकलन करो, आपकी आज से 5 साल पहले जी, नाम जप करने जी, के जी, पहले जी। है। बहुत चेंज है प्रभु जी, बस, बहुत ज़्यादा चेंज है। जी, बस, तो आप प्रोसेस बढ़िया से काम कर रहा है, बस इसको और बढ़ाते रहें, करते रहें, करते रहें। वो तो आसक्ति जब हुँ, तक शुद्ध, जब तक शुद्ध भगवान का साक्षात दर्शन ना हो जाए, तब तक मन में कुछ ना कुछ अटैचमेंट रह ही जाता है। जी, तो जी, भगवान के जी। दर्शन जब प्राप्त हो तब एकदम फ्री होते हैं, ऐसा होता है। क्योंकि अभी जैसे बच्चे हैं ना, तो बच्चों के करियर के लिए भी होता है, अच्छा इनका यस, ये हो यस, जाए, यस, तो चलिए उसको वो जिम्मेदारी सब। समझ के करना चाहिए, अपने आपको बताना चाहिए, नहीं मेरी जी, रिमाइंड करे बार बार, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हाँ मुझे जी। अच्छे से निभानी है, जी, जी, बिना जी, आसक्त भी नहीं रहना है और जिम्मेदारी भी निभानी है। जी। ये भी समझना कि जो बच्चे मेरे इस जन्म में, अगले जन्म में मेरा कौन सा बच्चा था मुझे क्या पता है, कहाँ का जीव जी, वो कहाँ हाँ, है। हाँ जी, हाँ जी। ये तो कुछ समय के लिए मेरे पे भगवान ने जिम्मेदारी दी है। देखिए फिलॉसफी, मैं इस बात को मानता हूँ, उसको उतारना भी चुनौती है, मैं भी केवल बोल ही रहा हूँ, मैं अपनी बात भी अगर करूँ तो। लेकिन वही है कि जब सुनते गंभीरता से प्रयास करते रहते हैं, भगवान से उस चेतना के लिए प्रार्थना करते हैं, भगवान वो चेतना आप मुझे दो, मुझे ट्रुथ जी, रिवील करो, हेल्प मी टू रिवील द ट्रुथ, रिवील द ट्रुथ। तब जी, भगवान की कृपा से वो एग्जैक्ट चेतना मिलती है जिसकी आप भगवान बातें कर रहे हैं। जी, तो अभ्यास और प्रार्थना, वो मूड फॉर बेगिंग, वो चेतना मुझे दीजिए आप भगवान। अगर इतना सब करने का तो चेतना नहीं मिली तो क्या भजन, तो मुझे तो लग रहा है कि ये मेरा पर्पस फिट हो गया है। मैं तो आज हाँ ही जी। भगवान से, मतलब इतने साल से आपका अध्ययन कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, तब भी वो चेतना नहीं है,
वो जो डिजायर टू नो द ट्रुथ, जो अंदर अग्नि होती है ना सच को जानने की, सच है क्या, अभी वो रिवील नहीं है, हाँ थ्योरेटिकल नॉलेज है बस। हाँ जी। तो वो भगवान की कृपा से ही आएगा। वो जब आएगा जब हम खूब मेहनत करके इतना प्रयास करके भगवान का दिल पिघल जाए, जी। तब एक्चुअल ह्यूमिलिटी आती है। जिससे पहले बड़े बड़े स्पीकर भी, शास्त्रों के बड़े बड़े ज्ञाता विद्वान में देखता रहता हूँ, वो भी बातें करते हैं बस, तो वो गलत नहीं है, रियलाइजेशन नहीं है ना, सूचना है बस। जी। तो भगवान अगर डिजायर से हम करते हैं, भगवान आई वांट रियलाइजेशन, तो भगवान रियलाइजेशन भी देते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं देते। कितना देंगे कब देंगे वो भी कृष्णा डिसाइड करते हैं, हमें तो बस अपना प्रयास करना है। और जिस दिन हमें रोना आ गया, जिस दिन हम रो लिए भगवान के लिए एकदम, समझ लो कि हाँ हम जी। भगवान के लिस्ट में हमारा नाम बहुत ऊपर आ गया वेरी वेल, वेरी। है कि नहीं। जी जी जी। एक्चुअली रोने का काम है। जपा का मतलब है रोना। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। जपा में भी तो प्रभु जी फिर होता है ना ये कि कभी जैसे बीच में ध्यान जाता है, फिर बीच में ध्यान इधर उधर भी भटकता है, कॉन्टिन्यूशन में नहीं होता, अपराध रहित नहीं हो पाता। तो हम करोड़ों बार जाएगा, हम करोड़ों बार लेकर आएंगे, लाख बार जाएगा, हम लाख बार जब वापस लेकर आएंगे। आप समझ रहे हो बात को। जी। हम तब तक संघर्ष करेंगे जब तक भगवान चाहते हैं हम संघर्ष करें। हाँ जी, हाँ जी। इस बात को समझो आप। जी जी। भगवान चाहते हैं 100 जन्म संघर्ष करो, ठीक है भगवान, नो प्रॉब्लम। भगवत धाम इस्लाम में जाना है भगवान, भगवान ने अभी संघर्ष करो, ठीक है भगवान, खुश रहेंगे हम, संतुष्ट रहेंगे। जी। हमारी दुख का रास्ता कब खुलता है, जब हम अपना प्लान बना लेते हैं, हाँ जी। तो वहीं से हमारे दुख के रास्ते खुलते हैं। भगवान ठीक है, अगर आपकी इच्छा है तो मुझे स्वीकार है, अगर आप इसमें खुश हैं स्वीकार है, जी। लेकिन मैं आपको छोड़ूंगी नहीं, मैं सिंसियरिटी तो करती ही रहूंगी चाहे जो हो जाए। ये चाहिए भगवान को बस। भगवान को अच्छा जी। 1 सेकंड में सारे दूर कर देंगे, उसी टाइम 1 सेकंड नहीं लगेगा उनको दूर करने में, अगर चाहें हाँ तो। जी। जी। ओके, संतुष्ट। जी जी, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा आंसर था प्रभु जी, बहुत अच्छे से समझ में आ गया, मैंने नोट डाउन कर लिया है। वेरी गुड, थैंक यू। आते रहिए आप इसी तरह जी। अनिता थैंक जी यू के सो साथ। मच। हाँ जी। अरे मनीषा जी, आपने फिर हाथ दोबारा उठा दिया, क्या बात है। नहीं प्रभु जी, मैंने उठाया नहीं, वो पता नहीं ये कभी कभी गड़बड़ हो रहा है इन बिटवीन अपने आप। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक, आप लोग दोनों हटा लीजिए अपना हाथ। ठीक है, तो हम लोग अब कल क्या है, कल शुक्रवार है क्या। हाँ, कल की क्लास और होगी। हम लोग तो मंडे टू फ्राइडे करते हैं, कल क्लास होगी, फिर मंडे को होगी। ठीक है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण हरे प्रभु जी, दंडवत कृष्णा, प्रणाम। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु। हरे हरे कृष्णा कृष्णा, प्रभु प्रभु जी जी, दंडवत दंडवत प्रणाम। हरे